तो इस एपिसोड के शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यानी को महसूस होता है घर के बाहर कुछ कांड हुआ है, तो बाहर जाता है चेक करने के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है देख सकते हैं, आसमान में अजीब सा, आसमान में जमीन से लेकर आसमान तक है ना, सामने से कुछ ऐसा जा रहा है। और यहाँ पे इसका जो आत्मा ना, आत्मा चिल्लाता है भाई बस कर भाई, चुप के कोई मतलब होने वाला नहीं, बाहर आ जा। यान का देखता भाई कौन भाई किसको बाहर निकाल रहा है, तो यहाँ पे आगे जाता है चेक करने के लिए। यहाँ पे क्या हो भाई, यहाँ पे लोग देखते हैं भाई यंग लोड आ गए, यंग लोड आ गए। सामने से ये पास में जाता है, पूछता है यहाँ पे क्या हुआ, तो आत्मा यहाँ पे बताते हैं कि हाँ भाई वही मिस्टीरियस सा बंदा ना बंदी सामने से वो यहाँ पे आई है, तो अजीब सा लाइट निकाल के मैंने उसे यहाँ पे फंसा दिया है। जो सुनते यान के बोलते क्या बात करा, सच्ची में भाई चल भाई अपने हाथ यहाँ पे लग गई। उसके बाद से सामने से सारे बंदे देख लेते कि हाँ भाई वाकई में जो मिस्टीरियस बंदा था कोई बंदा नहीं बल्कि बंदी थी। यहाँ पे मैंग भी देख के हिलती करी बाप ये तो लड़की है। यान के बाद यस यस मुझे लगा था ये लड़की है, तो कहते सामने से लड़की भाई आई डोंट नो तू कौन है, चुपचाप भाई अपने बारे में हमें बता दे। सामने से कुछ नहीं बोलते, आराम से शांत है। यान का बोलते देख भाई यहाँ पे बता दे, हम भाई तुझे यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, बस तुझसे यहाँ पे 2-4 ना सवाल पूछना चाहेंगे, उस सवाल का चुपचाप यहाँ पे जवाब दे दे। और 10 सेकंड तेरे पास खाली यहाँ पे 10 सेकंड है, वरना भाई कुछ भी बुरा हो सकता है। 10 सेकंड यहाँ पे रुकता है, कुछ जवाब नहीं देती, तो सामने से आत्मा से कहते चल भाई 10 सेकंड इसके पास टाइम था, इसने कुछ बोला नहीं है तो हमारे वाक्य में किसी काम के नहीं है, तो इसके बाद इसे मार भी सकता है, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। जो सुन के आत्मा तो खुश। सामने से लड़की कहती कि यार तुम्हें यहाँ पे क्या लगा था, वाक्य में तुमने जो अजीब से यहाँ पे लाइट निकाली इससे तुम मुझे रोक पाओगे, सपने में भी नहीं। और अपना कोई पानी वाला टेक्निक यूज करके यहाँ से भागने लेती। यान के देख के समझ लेते कि साली भागी क्या भाई, ऐसे कैसे, बिल्कुल भी भाग नहीं पाएगी। और पकड़ने के लिए जाता है लेकिन नहीं पकड़ पाता, सामने से पानी का फॉर्म यहाँ पे भागने लगती है। आत्मा कहता है यस मुझे लगा था सामने से ऐसा कोई स्किल यूज करके यहाँ पे भागेगी, लेकिन हम भी तुझे रोक रहेंगे। और कुछ अजीब सा निकालता है और फेंक के भाई उसके बॉडी पे मारता है, जिसके बाद वो निकल जाती है। लेकिन जो उसने फेंका था ना शायद एक हिसाब से बहुत सकता, तो उसको टॉर्चर करेगा, उसको यहाँ पे परेशान करेगा। तो यहाँ पे यान के देखता हूँ कहता अच्छा तो इस स्किल के बारे में यहाँ पे बात करता, तो वाकई में इससे यहाँ पे काम हो जाएगा ना भाई, हम मतलब घुमा फिरा को उसको वापस बुला पाएंगे ना। जो सुनते आत्मा कहते हैं यंग लॉर्ड काहे को टेंशन लेते भाई, आप उन्हें ना भाई सारा काम हो जाएगा। उसकी वजह से सीन शो एक होटल में और लड़की का फाइनली हमें चेहरा देखने को मिलता है। और लड़की कोई नई लड़की थी भाई, इस लड़की को हमें पहले मालूम दिखाने गया है, तो लड़की भी इसको अपने ऊपर गुस्सा था शिट भाई, मतलब मैं जाके भाई उस अजीब से आदमी के जाल में ऐसे कैसे फंस सकती हूँ भाई, मुझे खुद को यहाँ पे शर्म आ रही है। मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस मुझे एक बंदे को यहाँ पे ढूंढना है, लेकिन उस बंदे को भाई ढूंढ नहीं पा रही। और मुसीबत यहाँ पे आ रहा है, और वास्तव एक जाल में यहाँ पे फंस गए हो, तो जैसे जैसे बच के निकल गई वरना साले लोग तो यहाँ पे पकड़ लेते, तभी बेड पे वापस लेटते ना, तभी इसका बॉडी के अंदर से ना अजीब सा कुछ यहाँ पे निकलता है और निकल के ना उड़ते हुए जाने लगता है। ये भी देखती भाई क्या हुआ भाई, मेरे बॉडी से कुछ निकला क्या यार, अजीब से यहाँ पे कुछ लगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं चला भाई मेरे बॉडी में क्या हुआ। उसके बॉडी के अंदर से एक यहाँ पे डॉल निकला था, और डॉल उड़ते हुए ना यहाँ पे उस आत्मा के पास जाता है। आत्मा पकड़ता है, यान क्या देता है, यान कैसे कहते हैं कि लीजिए यंग मास्टर भाई इसका यहाँ पे यूज़ कीजिए भाई। सामने से डॉल है ना, इसे यहाँ पे सॉल क्रेडिंग डॉल कहा जाता है, जिसके बाद उसे ना मैं किसी भी बंदे के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। और जो डॉल है ना भाई, वो जो लड़की थी उस लड़की के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब डॉल को जितना यहाँ पे तकलीफ पहुंचाओगे ना, सामने से उस लड़की को उतना यहाँ पे तकलीफ होगा, भले क्यों ना भाई वो क्यों ना यहाँ पे हजारों किलोमीटर या लाखों किलोमीटर यहाँ पे दूर रहो। अरे यार ये तो अपना देसी इंडियन तरीका निकल गया भाई, इंडिया वाले भाई हर बंदे जानते हैं भाई, ये डॉल तो भाई लगता है भाई आपने देखा होगा ऑफकोर्स भाई, स्वीट घुमा घुमा के बंदे यहाँ पे तकलीफ पहुंचाते, ये तो एक्जैक्टली वही यहाँ पे निकल गया। सामने से यहाँ पे ये भी कहता है क्या बात करा, सच्ची में अगर इस डॉल का मैंने अगर यहाँ पे मुंह तोड़ दिया तो सामने से करीब अगर आपने इसका मुंह यहाँ पे तोड़ दिया तो उसका भी रियलिटी में मुंह टूट जाएगा और यहाँ पे मर जाएगी। जो सुनते यान के बोलते क्या बात कर रहा भाई, अब तो मजा आएगा ना। उसकी वजह से यहाँ पे डॉल को भाई हल्का हल्का मारने लगता है, तो उसको भी यहाँ पे तकलीफ होती है। उसके बाद सीन शो रात में काफी उसको टॉर्चर वगैरह कर लेता है, आराम से यहाँ पे इंतजार करा है, तभी महसूस करता है यस भाई कमरे के बाहर यहाँ पे पहुंच चुकी है। तो यान के कहती कि बस कर भाई क्या छुप के अब करेगी भाई, एक्सपोज हो चुकी है, तो चुपचाप यहाँ पे बाहर आ जा। जो सुनकर लड़की भी दरवाजा खोल के यहाँ पर आती है और अजीब सा अपना स्किल यूज करी, जिससे वो उसका चेहरा नहीं दिखता, पूरा बॉडी यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिखता है। आते ही कहती है यहाँ भी पिद्दी सा साले तू लड़का भी तो चूहे जैसा निकल गया। यान के बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, तो ये चूहे को भाई तेरा चेहरा यहाँ पे देखना है तो चुपचाप अपना चेहरा दिखा दे। जो सुनते यहाँ पे लड़की कहती नहीं भाई किसी भी बंदे की इतनी औकात नहीं है कि भाई मेरा चेहरा सामने से यहाँ पे देख ले, इसलिए मैं तो तुझे अपना चेहरा यहाँ पे दिखाने वाली नहीं हूँ। जो सुनते सामने से यान गई और डॉल यहाँ पे वापस निकाल लेता और कहता है कि ओके मेरे पास ये डॉल भी है, तो सामने से क्या करेगी। जो सुनते लड़की क्या फट जाती कि कहती शिट 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 भाई डॉल के जरिए मुझे मारना दे। सामने से कहती है अच्छा ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पे आसपास है ना तेरे भाई 2 बॉडीगार्ड है, उनको चुपचाप में बाहर भेज दे। सबसे पहली बाजू में आत्मा है और इसके अलावा जो सेकंड ब्लड है वो हमेशा यान के साथ ही रहता है, लेकिन छुपा कहीं रहता है, तो भाई वो भी कमरे में कहीं छुपा था। उसके बाद यहाँ पे यान का भाई कहता भी है कि अच्छा ठीक है भाई बाहर जाओ। सामने से कहती क्या बात करो भाई सच्ची में चल जाऊँ, ये कहते यस ये चल जाओ भाई, मेरे बारे में बिल्कुल यहाँ पे टेंशन मत लो। तो ये भी कहता है ओके ठीक है। जाते जाते ना इससे लड़के से कह भी के जाता है कि देखो भाई मेरे यंग मास्टर भाई बड़े सलाद आदमी भाई, किसी को छोड़ते नहीं है, तो भाई मेरे मास्टर से तुम पंगा ले जाओगे ना, जरा अपने बारे में यहाँ पे सोच लेना, तुम्हारी जिंदगी वाकई में यहाँ पे झंड हो जाएगी। जो सुनते इसकी और फट जाती करे बाप रे ऐसी क्या बात है। सामने से उसकी बात से आत्मा चला जाता है। यहाँ पे लड़की थी भाई यान के कमरे में था। अरे यार लड़के कमरे में अकेले क्यों हो जाते हैं भाई, मुझे अजीब लगता है यार, मालूम नहीं कुछ ऐसे ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। सामने से यहाँ पे भाई उस लड़के से कहते हैं कि अच्छा भाई तेरा जो
पावर ना भाई मेरे ख्याल से ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग लड़की तो है नहीं, जो सुन के सामने से गुस्से में कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, लेकिन एटलीस्ट तुझसे तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हूँ। जो सुन के यहाँ पे यान को अजीब लगते कह रहे बस मैंने एक छोटा सी से ताना मारा और छोटे से ताने में भाई नाराज हो गई। ऐसे नाराज तो भाई छोटे मोटे जो बच्चे लोग रहते हैं भाई 17-18 साल का वैसे होते हैं। ये लड़की की एक्जैक्टली उम्र क्या है यार मुझे समझ नहीं आ रहा। सामने से यहाँ पे यान का ही बोल रहा ओके बात ओके 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 ठीक है भाई, तो अपना जो चेहरा भाई अपना चेहरा मुझे यहाँ पे दिखा दे। जो सुनते यहाँ पे वो कहती नहीं भाई मैं तुझे अपना चेहरा यहाँ पे बिल्कुल भी दिखाऊंगे नहीं, तुझे वाकई में अगर चेहरा देखना है तो भाई तेरे पास जो डॉल है ना भाई वो डॉल चुप मेरे हवाले कर दे। जो सुनते यान के बोल लेकिन ना डॉल तो मैं बिल्कुल भी तेरे हवाले करने वाला नहीं हूँ भाई, तुझे जो उखाड़ना उखाड़ ले। जो सुनते कहती अच्छा ऐसी बात है क्या, इससे पहले भी बहुत बार बंदों ने मुझे मना किया जो मैंने करने बोला है, तो बंदों की भाई एंड में बुरी हालत हुई थी और सेम बुरी हालत तेरी भी यहाँ पे हो सकती है। और फिर से अपना पानी वाला अटैक यूज़ करके भाई यान के ऊपर हमला करने वाली थी। यहाँ पे जो अटैक है ना हमला बाहर महसूस होता भाई सेकंड ब्लड वगैरह को, उसको टेंशन होती है वो घर के अंदर जाने लगा, लेकिन आत्मा रोक लेता है, कहता भाई रुक जा डोंट बी टेंशन, मतलब यंग मास्टर को कुछ नहीं होगा। जो सुन देगा भाई ऐसे कैसे नहीं भाई, अंदर से मुझे अटैक हो रहा है महसूस हो रहा है भाई, उनको चोट वोट लग गया तो भाई ऐसे में बिल्कुल सह नहीं सकता। जो सुनते आत्मा बोलता देख भाई तू भाई अभी अभी 1 महीना भी नहीं होगा जो तू उनके साथ है, मैं लंबे समय से उनके साथ हूँ, मैं ज़्यादा लॉयल हूँ मुझे यहाँ पे मालूम है। और बाई चांस यहाँ पे कुछ हो गया ना यंग मास्टर को, मैं कसम खा के कह रहा हूँ सामने से ना उस औरत को मैं यहाँ पे तड़पा के मारूंगा, तो टेंशन मतलब भाई उनका यहाँ पे कुछ नहीं होगा। उसके बाद से शीश होता घर के अंदर वाकई में यान का कुछ नहीं होता, उल्टा उस लड़की के यहाँ पे बैंड बजा देता है, लड़की बेचारी चोट वोट लगा जमीन वैसे पड़ी है। उसके बाद जो यान के ना उस लड़की से कहती यहाँ पे चल लड़की चुपचाप यहाँ पे खड़ी हो जा, मुझे मालूम तुम्हें नाटक करिए और मुझे बार बार फोर्स मत कर, तुझे बार बार टॉर्चर करने में वाकई मुझे भाई तेरे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि भाई बूढ़ी बूढ़ी औरतों में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता। जो सुन के गुस्सा करती एक समय तो बूढ़ी इसको किसको बोला भाई मैं कोई बूढ़ी बूढ़ी नहीं हूँ, और बता भाई तुझे यहाँ पे चाहिए क्या। सामने से यहाँ पे यान के नोटिस करता कि अरे बाप रे भाई ये लड़की तो 6ठे स्टेज के 8वें लेवल पे काफी स्ट्रॉन्ग है। सामने से वो लड़की से पूछता कि हाँ भी बस मैं तुझसे ये पूछना चाहता हूँ तू यहाँ पे कर क्या रही है। जो सुन दिए कहती भाई मैं कुछ भी करूँ तेरे बाप के यहाँ पे क्या जाता है, या तू मेरे साथ यहाँ पे बिल्कुल भी गलत कर भाई, तू मुझे बार बार यहाँ पे टॉर्चर कर मुझे चोट पहुंचा रहा है, जबकि मैंने तेरे यहाँ पे कुछ भी उखाड़ा नहीं है, बस मैं यहाँ पे किसी को यहाँ पे ढूंढने आई हूँ उसको ढूंढूंगी फिर यहाँ से निकल जाऊंगी, लेकिन तू मेरे साथ ये बिल्कुल भी ट्रीटमेंट अच्छा नहीं कर रहा। जो सुनते यान के बोला अच्छा तो किसी को यहाँ पे ढूंढने आई है, किसको ढूंढने आई है मुझे बताएगी क्या। जो सुनते कहते नहीं मैं तुझे नहीं बताऊंगी। यान के बोलता ओके ठीक है भाई तेरी उम्र क्या है वो बता दे। सामने से कहती नहीं उम्र तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। अरे जो लड़कियों की उम्र है ना उन लड़कियों की उम्र यहाँ पे सबसे बड़ा सीक्रेट होता है, तो मैं तो कभी बताऊंगी नहीं। जो सुनते यान को अच्छा ऐसी बात है क्या, आत्मा को आवाज देता हूँ, आत्मा से कहते यस आओ, आत्मा कहते यस यस आ गया बोलिए क्या है। तो बोलते कि हाँ भाई सबसे पहली बात इसका जो भी इंटरनल पावर है ना भाई तो ये पावर पूरा सील कर दो, जिसके बाद से अपना पावर यूज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद से इसके पूरे कपड़े उतार दो और इसका हाथ पर बांध के ना जो हमारा घर है भाई घर के बाहर यहाँ पे बांध के छोड़ दो। ये कहती साले कमी तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। आत्मा तो यहाँ पे रेडियो कहता ओके ठीक है मालिक मैं करने को तैयार हूँ। ये फिर से अपना पानी की एबिलिटी यूज करके भागने वाली थी। यान के कहता अच्छा भाई कमी नहीं भागेगी, नहीं भाग पाएगी, और फिर से डॉल कैसे चोट पहुंचाता है तो उसको भी चोट पहुंचता है, वो बेचारी यहाँ पे भाग नहीं पाती है। उसके बाद से आराम से यहाँ पे उठाया मजबूर करके कि हाँ भी कमी नहीं, अब तो वाकई में यहाँ से भाग भी नहीं पाएगी। यान को उसके सामने आराम से चाय पी रहा था, पीने का सामने से कहता भाई तू जो लड़के ना भाई बाइकों से एकदम अलग है, तेरे पास ऐसे ऐसे कुछ पावर है ना जो कि भाई मेरे कंट्रोल से भी यहाँ पे बियॉन्ड है। वो तो अच्छा भाई मेरे पास ये पुतला है जिसके जरिए भाई तुझे यहाँ पे टॉर्चर कर सकता हूँ, लेकिन तेरे जैसे लड़कों से भाई मुझे लगता है हाँ भी आगे चल के मेरे खतरा बनेंगे। तो भाई भलाई इसी में कि हमें तेरे जैसे लड़कों यहाँ पे भाई सीधा भाई गला काट के यहाँ पे खत्म कर दो, वही भलाई रहेगा। जो सुन के कहती नहीं भाई एक गलत बात है, तू मेरे साथ यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता। जो सुनते हैं यानी कि बोले ओके ठीक है तेरे साथ यहाँ पे ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन भागने की यहाँ पे कोशिश मत कर, और जो मैं यहाँ पे पूछूँ ना उसका सीधा सीधा सही से जवाब दे दे, समझ गया ना, वरना मैं यहाँ पे नाराज हो गया। उसके बाद वही सारी चीज़ होगी जो कि मैंने यहाँ पे बोला। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। देखते हैं एक्जैक्टली लड़की कौन है कहाँ से आई है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से उसको एकदम फोर्स कर देता कि तुझे बताना पड़ेगा वरना वाकई में तू यहाँ पे गई। तो सबसे पहले नाम यहाँ पे पूछता कि तेरा नाम क्या है, तो बताती शुइलिंग मेरा नाम है। जो सुनते यान के बोलते शुइलिंग ठीक ठाक नाम है, तू आई कहाँ से, तो बताती वाटर स्पीड जो टेम्पल है ना मैं वहाँ से आई हूँ। जो सुनते यहाँ पे यान का भी कन्फ्यूज कि भाई ये कौन सी जगह है, आत्मा भी कन्फ्यूज की आई डोंट नो भाई मुझे भी नहीं मालूम। सामने से शुई कहती है डोंट वरी टेंशन मत लो भाई, तुम यहाँ पे दिमाग मत लड़ा, तुमने कभी भाई हमारे ना इसके बारे में नाम भी नहीं सुना होगा। जो सुनते यान का ऑफ कोर्स भाई तू यहाँ पे कुछ भी फालतू फेक नेम बताएगी तो ऐसे कैसे मैं नाम सुन लूंगी। जो सुनते हैं शुई कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई, मैं कोई फेक नेम नहीं बता रही, वाकई में मैं जिस जगह से हूँ ना उसके यहाँ पे कहा जाता है। बस क्या ना भाई हमारी औकात है ना तुम लोगों से बहुत ज़्यादा आगे है, इसे भी तुम ऐसे लोग को यहाँ पे हमारे बारे में नहीं मालूम है। यहाँ पे यान का अभी भी शक होता है, लेकिन तभी भाई जो बूढ़ा जो बाजू वाले कमरे में था वो मान टू मान इससे कहते नहीं इस लड़की वाकई में यहाँ पे सच हो रही है, वाकई में इस नाम का एक जगह मैंने इसके बारे में सुने, बहुत ही कम लोगों ने सुने। तो भाई अभी 18-19 साल का ही है, तो यहाँ पे कोई आइडिया वाइडिया नहीं रहेगा, लेकिन इस बूढ़ा को मालूम
मालूम है, तो एक्जैक्टली भाई सही टाइम आ चुका। मैं भी तेरे को जो कुछ मुझे मालूम है वो बताना चाहूँगा। देख एक्जैक्टली मुझे यहाँ पे ज़्यादा डिटेल तो नहीं मालूम, लेकिन जो भी यहाँ पे ये लोग आते हैं ना भाई इस स्पीड वाले में, उसमें बहुत पावरफुल लोग हैं। सामने तूने इस लड़के को यहाँ पे परेशान किया तो आगे चल के भाई इसके जो लोग हैं ना बहुत कुछ कर सकते हैं, तेरी फैमिली पे यहाँ पे बहुत ही बड़ा खतरा आ सकता है। जो सुनते यहाँ पे यान का भी सोचता है क्या बात करे भाई, मतलब ऐसी फोर्स भाई जिसके बारे में हमें मालूम भी नहीं है और सामने से इतने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं यान के। उसके बाद से कहता है अच्छा ठीक है भाई ये तो दूसरा सवाल हो गया। 31 सवाल पूछना चाहूँगा, तेरी उम्र यहाँ पे क्या है वो बता दे। जो सुनते ही सामने से शर्माते शर्माते कहते क्या भाई ये क्वेश्चन प्लीज यार स्किप करो यार, उम्र यार लड़कियों से उम्र थोड़ी ना पूछते। यान के डॉल का धमकी देते कि डॉल है डॉल मेरे हाथ में, तो भी शर्माते शर्माते कहती 90 यानी 19 साल की हो गई मैं इस साल। जो सुनते हैं भाई यान का भी मनी मन चौक था, क्या बात करिए भाई ये 19 साल की है भाई। 19 साल में रहने के बाद यहाँ पे छठे स्टेज के 8वें लेवल पे जा चुके, जो कि वाकई में काफी कमाल की बात है। उसके बाद सामने से ना शोई उम्र पूछते यान कहेगा कि हाँ भाई यान के तेरा उम्र यहाँ पे क्या है, तो यान के यहाँ पे बताता है 18 साल। जो सुन के ये भी हिलते क्या बात कर भाई 18 साल का, 18 साल भाई तेरे देख के लगता नहीं है और तेरी हरकतें से यहाँ पे बिल्कुल लगते नहीं है। हाँ लेकिन जो तेरा जो एप्टीट्यूड है ना वो एप्टीट्यूड मतलब तेरा क्वालिफिकेशन भाई वो वाकई में यहाँ पे काफी कमाल का है। उसके बाद यान के कहते हाँ भी मेरे पास अगर यहाँ पे टाइम रहा तूने क्या बोला तेरी जगह का नाम क्या था, वाटर स्पीड टेम्पल ना भाई, मैं पक्का वहाँ पे विजिट करने आऊँगा। जो सुनकर सामने इसके देख भाई सबसे पहले बात है ना जो हमारे लोग की औकात है ना भाई तुमसे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई है, और मैंने ऐसा बोला तेरा एप्टीट्यूड यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तुम्हारा जो औकात के बंदे में उनके हिसाब से बोला हमारे एरिया में भाई तुम्हारे यहाँ पे कोई भी औकात नहीं रहेगी, इसलिए आगे कोई मतलब होने वाला नहीं है। जो सुन कहती भाई चुपचाप बताना कहाँ है। जो सुनते ही कहती भाई देखो यार मैं बता रहा हूँ तुम्हारी औकात नहीं भाई, मुझसे ज़बरदस्ती पूछो मत। जो सुनते ही यान के बोलते ठीक है भाई मत बता, मैं तो पक्का भाई आ के रहूँगा, तू मत बता, मैं यहाँ पे फाइन कर लूँगा। ये भी सुनती है कि अच्छा ठीक है भाई जो करना आराम से कर लेना। यान के बोलता हूँ कि ठीक है भाई एक और 2 सवाल मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, उसका चुपचाप जवाब दे उसके बाद से भाई तू जा सकती है। जो सुन के एक्साइटेड हो कहती है हाँ पूछ भाई जल्दी से यहाँ पे पूछ। तो यान के हाँ भाई तूने बोला ना भाई तू किसी को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आई थी, तो एक्जैक्टली तू किसको यहाँ पे ढूंढने के लिए आ गई मुझे वो बता दे और यहाँ से निकल जा। जो सुनकर शोई बताती है मैं जिसको ढूंढूं ना एक यहाँ पे लड़की है, लेकिन उस लड़की का नाम क्या है मुझे यहाँ पे नहीं मालूम, और हमेशा ना अपने चेहरे के ऊपर मार्क्स ला के रखती है, इसलिए मुझे ये भी नहीं मालूम वो यहाँ पे कैसी दिखती है। और मालूम है भाई एक ही लड़के जो कि यहाँ पे मार्क्स ला के रखती है और कोई नहीं बल्कि अपनी शाया। सामने से यान का भी देखे समझ आती है हाँ भाई तो शाया के बारे में बात कर रहा है, तो पूछता है एक सेकंड में, लेकिन सामने से भाई तू क्यों ढूंढ रहे भाई, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहेगा ना। जो सुनते कहती है भाई उसका जो है ना भाई एप्टीट्यूड वो भी तुमसे यहाँ पे आई है, और उससे फिजिक है ना भाई वो भी यहाँ पे भाई वाकई में कमाल का है। तो भाई वो मेरे ख्याल से मैं उसको सोचा था कि उसको अपने साथ ना अपना जो है ना वाटर स्पीड टेम्पल वहाँ पे लेके जाऊंगे, जिसके बाद से भी मेरे जैसे उसको भी कमाल के टैलेंटेड बना दूंगी। जो सुनते यान का अच्छा ऐसी बात है कि उसकी फीस का क्वालिफिकेशन अच्छा है, लेकिन तुझे कैसे मालूम। जो सुन काफी एक्साइटेड होकर यहाँ पे पूछता है, जो देख ये भी हिला देख समय तुझे किस बात यहाँ पे एक्साइटमेंट है भाई, मैं तेरी यहाँ पे बैंड बजा दूंगी अगर तेरे हाथ में भाई ये डॉल यहाँ पे रहता नहीं। सामने से फोर्स करता है कि हाँ भाई बोल भाई बोल। सामने से कहती बस यार मुझे मालूम है, बस मुझे मालूम है तो मालूम है, अब इसमें मैं क्या बोलूँ। यान को भाई कैसे तुझे मालूम पड़ा होगा भाई कुछ ना कुछ तो रीजन रहेगा। सामने से कहती भाई आई डोंट नो भाई, जैसे वो शहर में आई थी ना मैंने दूर से देखा, देखते मैंने पता लगा लिया कि हाँ भाई वाकई में इसका जो फिजी है ना भाई वाकई में काफी अलग है, लेकिन शायद हो सकता है उसका जो है ना फिजी और मेरा फिजी यहाँ पे बराबर ही सेम जैसा है, जिसके बाद से शायद ऐसा हो सकता है। फिजी मतलब हो सकते हैं बंदे का जो बॉडी का भाई स्पेशल पावर हो सकते हैं वो फिजिकली वो काफी अच्छा है। जो सुनते यहाँ पे यान का अच्छा भाई तेरा बॉडी भी मतलब तू भी फिजिकली काफी अलग है भाई, ऐसा क्या भाई बता भाई। तो सामने से कहती हाँ भाई हे मेरा बॉडी भी बाकी से थोड़ा अलग है भाई, वाटर टाइप का मेरा कुछ बॉडी आता है। जो सुनते यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, तेरी एबिलिटी क्या है। तो सामने से बताती तूने देखा ही होगा मैं अपने बॉडी को यहाँ पे पानी में ट्रांसफर कर सकती हूँ, तो पानी में यहाँ पे ट्रांसफर करके दिखाती क्या देख भाई पानी में ट्रांसफर हो गई। तो सामने से यान का भी देखता ओ माय गॉड, तो वाकई में काफी कमाल का है। फिर टच भी करता है, लेकिन बाई चांस उसका जो प्राइवेट पार्ट था भाई ऊपर वाले छाती के बड़े बड़े संतरे तरबूज पपैया जो भी आप बोलो उस पर टच कर लेता है, वापस इंसान के फॉर्म में आती कहती सारे ठहर हमें जानबूझ के तूने किया ना। जो सुनते यान का देख भाई जानबूझ के कैसे भाई, पानी में भाई तू हर जगह से बराबर थी, मुझे कुछ मालूम चला जानबूझ के मैंने यहाँ पे नहीं किया, गलती से यहाँ पर हो गया और इसके बारे में बातचीत का कोई मतलब नहीं, फॉरगेट भूल जा। ये कहती भाई ऐसे कैसे भूल जाऊंगे, याद रखूंगी भाई याद रखूंगा, एक दिन इसका मैं बदला भी लूंगी। और ये भी कह दी हाँ चल भाई तुझे जो पूछना था तूने पूछ लिया, मैंने सारे सवालों को यहाँ पे जवाब दे दिया, अब मैं यहाँ से जाना चाहूंगी, जा सकती हूँ ना। ये आने को यस तो जा। तो सामने इसका छठी करेंगे, उससे पहले जो मेरे बाल है भाई तूने बाल का जरिए डॉल बनाया, तो सामने से बाल वो बाल मुझे यहाँ पे दे दे। जो सुनते यान को नहीं बाल तो तुझे तेरा वापस यहाँ पे बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है, या तूने जो कुछ बातें बोला भाई मुझे अभी भी अच्छे से 100% यकीन नहीं है, तो यकीन करने के सामने से मुझे डॉल यहाँ पे रखना पड़ेगा। उसके बाद से अभी बाद में आऊँगा तो भाई तुझसे मिल भी तो लूँगा, बाल नहीं दूंगा। सामने से कहती साला तू तो बड़ा हरामी एक नंबर के MC-BC पूरी दुनिया की गाली तुझे देने का भी मन कर रहा है। लछटी के भाई डॉल का क्या करूँगी भाई, मतलब मैं यहीं भी रहूँ भाई 1000 किलोमीटर लाख किलोमीटर, और डॉल के जगह तो कभी मुझे टॉर्चर कर सकता है, मुझे जहाँ से भी मार सकता है, तो भाई जाके तुम कोई मतलब होने वाला नहीं, तो वाकई मुझे भाई छोड़ेगा नहीं। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता देख यार मुझे तेरे से यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है, बस तू भाई मेरे घर में घुस के भाई यहाँ पे कोई नुकसान ना करे, कोई नुकसान ना पहुँचाए, मैं वाकई भाई तुझे यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला हूँ, इससे भाई तू समझदार है, समझ जा भाई मुझे नुकसान मत पहुँचा, और दुनिया में कहीं भी जा मैं वाकई में तुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं हूँ, समझ गई ना। जो सुन के थोड़ी बहुत इसकी फटी पड़ी थी
थी कि हाँ भाई कमीने में विश्वास तो कर रहा हूँ। सामने से यान के यहाँ पे बोलता अच्छा ठीक है तुझे जाना जा सकती है, नहीं तो भाई मेरे साथ में रुक के भाई तू कॉपरेशन कर सकते मेरी टीम की मेंबर बन के। जो सुन के कहती है अच्छा तेरी टीम की मेंबर तेरी इतनी औकात है क्या। जो सुनते यान कर यार तू तो सीधा औकात में यहाँ पे आ जाती है। अच्छा ठीक है तुझे कॉपरेशन नहीं करना मत कर, लेकिन भाई एक काम कर सकते भाई सौदा कर सकते कि हाँ भाई मेरा थोड़ा सा काम कर दे मैं तेरे लिए कुछ कर दूंगा। ये कहती चल चल भाई तेरे साथ यहाँ पे मुझे रुकना ही नहीं भाई, आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार मैं जा रही हूँ। इतना बोलते निकल जाती है। बाहर साइड ये भी आती है, ये भी नोटिस कर दिया वो आके में उसने किसी बंदे को पीछे करने के लिए नहीं भेजा, मुझे ना भाई वो पीछे करने के लिए भेज देगा कोई बात नहीं मैं लकी हूँ। लेकिन भाई वो कमीना वो बहुत ज़्यादा साला कमीना था। एक दिन उसने साला जो मेरे साथ उसने किया ना मैं उसका मतलब पकड़ लूंगा, मतलब लूंगी यार। मैं भी जेंडर में बीच में कंफ्यूज हो जाता हूँ। उसके जाने वाले यहाँ पे जो आत्मा ने यान कैसे कहते हैं यार वो वाकई में लड़के तो टैलेंटेड थी और उसको जो स्पेशल एबिलिटी ना पानी में ट्रांसफर होने वाली वो वाकई में कमाल का था। उससे भाई आप यहाँ पे रुका के भाई अपनी टीम में बना लेते तो भाई आपको यूज में आती। जो सुंदर सामने से कहते भाई किसी को इतना परेशान मत करो कि सामने से परेशान शब्द भी तुमसे करके बस कर भाई कितना परेशान करेगा। देख सबसे पहली बात है ना भाई मेरे पास जो डॉल है ना भाई डॉल के जरिए मैं कभी उसको टॉर्चर करके अपने पास यहाँ पे बुला सकता हूँ। तो आगे चल के भाई कुछ भी यहाँ पे यूजेस रहा तो भाई अपने मर्जी से उसको यहाँ पे बुला सकता हूँ। और तो यहाँ पे एक बात समझ जा भाई सामने से जैसे मेरे पास डॉल है ना उसको खुद मालूम है क्या उसके पास डॉल है कभी मुझे परेशान कर सकता है। तो मुझसे वाकई में यहाँ पे ज़्यादा दूर तो रहेगी नहीं भाई आसपास ही इसी शहर में, नहीं तो भाई आसपास के यहाँ पे शहर में रहेगी। तो बाई चांस आगे चल के जैसे यूज़ होगा भाई डॉल के जरिए बुला लूंगा और सामने से उसके पास कोई यहाँ पे रास्ता ही नहीं रहेगा, उसको आना पड़ेगा, मतलब आना ही पड़ेगा। इसलिए अभी यहाँ पे रुके कोई मतलब नहीं। अगर हमने यहाँ पे रोका तो सकता है डॉल चोरी करने की कोशिश करेगी, दूसरे बंदे को परेशान करने की कोशिश करेगी, समझ गया ना। जो सुनते कहते वाह यार मालिक भाई बड़े कमीने भाई क्या दिमाग आपका यहाँ पे चलता है। उसके यहाँ पे यान के भी सोचता है लेकिन भाई 19 साल के लड़के भाई 6ठे स्टेज के 8वें लेवल पे मतलब वाकई में इसने जो बोला ना वाटर स्पिरिट टेम्पल वो वाकई में कमाल का है। तभी तो भाई इतने कमाल के जीनियस बंदे को बहुत तैयार कर रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 263 की शुरुआत होती है भाई यान के ऐसे घर में जहाँ पे यान के ने ये अनाउंस कर दी कि यहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए मैं सेकुलेशन कल्टीवेशन में जा रहा हूँ। मैंने पहले ही बताया क्या होता है, मतलब दुनिया भले से एकदम खुद को अलग कर लो, कमरे में बंद कर लो और हम अपने मेडिटेशन और कल्टीवेशन करो सबसे अलग होकर। तो यान के करने के लिए चला गया ताकि वो उसका लेवल अप होकर फाइनली यहाँ पे 6ठे स्टेज पे चला जाए। तो यान के तो जा चुका है, जिसकी वजह से जो भी काम है ना उसने भाई मैंग को संभालने को दे दिया कि यहाँ पे घर का सारा काम तो ये संभाल। तो हमेशा की तरह ये भी सारा का सारा काम काफी अच्छे से संभाल रही है। उसके बाद जो मोटा ना भाई एक दिन यहाँ पे रेस्टोरेंट में जाता है खाना खाने के लिए, ऑर्डर कर देगा यहाँ पे चिकन विकन लेके आ जाओ, तो बेटा लाने के लिए यहाँ पे चला जाता है। उसके बाद से होटल में जो भी बंदा खाना खाने के लिए देना सब इनहेरिटेंस और यहाँ पे बातचीत करे। तो सामने से बातचीत कर तो कहते कि हाँ भी एग्जैक्टली इनहेरिटेंस और कौन यहाँ पे विजेता बन के आएगा, ये अभी तक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो चुका है। जो भी भाई थे ना उसमें से खाली 3 ही भाई यहाँ पे बचे, पहला भाई, दूसरा भाई और 9वां भाई यानी यान के खाली बचे हुए। तो सामने से भाई कहते कि हाँ भी क्या करे, सामने से किसके यहाँ पे जीतने के चांसेस वगैरह होने वाले हैं। सामने से यहाँ पे सबसे पहली बात है ना यान के पास ढेर सारे ब्लड वगैरह हो चुका था, जिसके बाद से हमें लग रहा था कि हाँ भाई यान के पक्का भाई यही यहाँ पे जीतेगा। लेकिन बाद में सारे ब्लड वगैरह को वापस भेजना पड़ा। अब उसके पास खाली 2 ही है और 2 से ज्यादा को अपने पास यहाँ पे बिल्कुल भी रख नहीं पाएगा। तो अब एडवांटेज तो भाई यान के हाथ में उतना नहीं है। और रही बात बड़े भाई का, मैंने भी ऐसा सुना कि सामने से उसने ढेर सारे बंदे वगैरह को और भी बुला लिए, जिसके पास मतलब जिसके पास है ना सेकंड भाई के पास है ना बहुत ज्यादा बंदे हो गए। यान का इससे यहाँ पे ज्यादा बंदे वगैरह हो चुके हैं। तो जिसके पास सामने से ना भाई अभी के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल है ना सेकंड भाई और 9वें भाई यहाँ पे सामने से लग रहे। एक बंदा बोलता क्या बात कर भाई, मैंने तो ऐसा सुना है जो मेंगे उसने ढेर सारे बंदे को भेजा था भाई सेकंड भाई को परेशान करने के लिए। जो सुनते और बंदा बोलते शायद भाई उसने भेजा ही होगा, लेकिन तो भी भाई एक बार में हरा पाना इतना भी आसान वगैरह होने वाला नहीं, काफी ज्यादा डिफिकल्टी वगैरह भी यहाँ पे आएगा। और सबसे पहले बात अभी के सामने से भाई ये दोनों तो यहाँ पे भाई थोड़ा बहुत उनके पीछे नोकझोंक हो रहा है, लेकिन जो बड़ा भाई है भाई बड़े भाई के ऊपर अभी तक यहाँ पे किसी ने अटैक नहीं किया है। तो तुम्हें इमेजिन करके देखो कि अभी बड़े भाई के ऊपर सबसे पहले यहाँ पे कौन अटैक कर सकता है, कि यहाँ पे यान के अटैक करेगा, फिर सेकंड भाई यहाँ पे अटैक करेगा। लेकिन जो भी यहाँ पे अटैक करेगा ना उसे वाकई में काफी नुकसान का सामना झेलना पड़ेगा। मतलब कि भाई बड़ा भाई का भी फोर्स यहाँ पे इतना आसान फोर्स नहीं है, उसको हराने के लिए तुम्हें भी बहुत सारे नुकसान वगैरह यहाँ पे करना पड़ेगा। और सबसे पहले बात मान लो किसी ने यहाँ पे अटैक भी कर दिया, उसके बाद से जब बड़ा भाई आ जाएगा तो उसके जो बच्चे कुछ लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्लड वॉरियर, तो वो तो किसी के पास जाएंगे नहीं कि भाई एक बार में खाली एक यंग लोड अभी 2 ही ब्लड वॉरियर यूज कर सकता है। और ये जो बाकी जो बच्चे कुछ उसकी टीम रहेगी ना वो टीम उस बंदे के पास जाएगा जिसने सामने से उनको ऊपर अटैक नहीं आता। मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझे यान के बड़े भाई को अटैक करके सहारा देगा, तो बड़े भाई का जो भी भाई है ना भाई मतलब बड़े भाई के जो भी बंदे लोग उस सेकंड भाई के पास जाएंगे, यान के पास नहीं जाएंगे। और सेकंड भाई ने सामने से हराया तो जो भी बंदे लोग ना यान के पास जाएंगे। इससे सामने से दुश्मन को हराना भी थोड़ा सा इनके लिए नुकसान वाला ही होने वाला। आई डोंट नो यहाँ पे आगे चल के क्या होगा, हम बस एक्साइटेड है देखने के लिए। मोटा भी सारी बातें सुनता है, वो भी बस सुनता है और कुछ नहीं करता। और ऐसा करते करते यहाँ पे टोटल 2 महीने गुजर जाते हैं। और जो तीनों को तो यंग लोड है भाई वो अभी भी सही सलामत है, कोई किसी के साथ यहाँ पे पंगा वगैरह नहीं ले रहा, आराम से लेंगे भाई, अभी बहुत टाइम है। और उसी बीच में सामने से भाई जो भी बंदे लोग हो तो अपना कल्टीवेशन का प्रैक्टिस किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनका भी पावर वगैरह बढ़ा जा रहा है। और खास करके भाई यान के टीम का उनको सामने से भाई यहाँ पे पीस वगैरह तो प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से ना रोज एक बंदे का भाई सामने से यहाँ पे लेवल
अप हो जाता है। कभी कभी छोटे मोटे लेवल जो रहते हैं ना भाई, जैसे छठे स्टेज के पहले दूसरे तीसरे पे उस पर हो जाए, तो किसी का भी यहाँ पे चौथे स्टेज से पांचवें स्टेज पे, किसी का पांचवें स्टेज से छठे स्टेज पे इनका आराम से लगा पड़ा है। सामने से यहाँ पे जो चैन था ना, एक लड़की यहाँ पे थी, उसको कहते कि बधाई हो, सामने से तुम्हारे यहाँ पे लेवल अप हो गया। ये कहती हाँ यार मतलब बधाई तो अच्छा है, लेकिन सामने से भाई ये सब जो मिस्टी गेट का फिल्म हमें सामने से मिला ना, उसके कारण हो पा रहा है। तभी पीछे से एक आदमी ना भाई, एक बुढ़ा था, वो यहाँ पे खुशी के मारे रोने लगता है। और ये बुढ़ा और कोई नहीं बल्कि दोनों जुड़वा बहन का जो सेक्ट है ना, उसके यहाँ पे बंदा सामने से रोते रोते कहता भाई 8 साल भाई 8 साल से छठे स्टेज के दूसरे लेवल पे मैं अटका पड़ा था, लेकिन फाइनली भाई मेरे यहाँ पे लेवल अप हो गया। दिल तो गार्डन गार्डन हो रहा है भाई, मन करे नंगा होकर नाचूं। उसके बाद सीन शो यहाँ पे यान गई पे, जो कि 5वें स्टेज के 9वें लेवल पे था, 2 महीने से भी आराम से अपना कल्टीवेशन कर रहा है। और फाइनली यहाँ पे बॉटम ने पे यानी एकदम ऑलमोस्ट पहुंच होगा। इसके बाद थोड़ा सा और करना है, उसके बाद से लेवल अप हो जाएगा। तो अपने थोड़ा सा भी किए जा रहे, लेकिन तभी भाई जो कमरे के अंदर बंद है ना, दरवाजा यहाँ पे खड़खड़ा देती है मैं। तो सामने से ये भी कहता भाई मैंने बुरा मना किया था डिस्टर्ब नहीं करने का। जो सुन यहाँ पे कहती सॉरी डिस्टर्ब करेगी, लेकिन भाई जानबूझ के मैं डिस्टर्ब करने यहाँ पे नहीं आई थी। सामने से ना पेंगची नाम का एक बंदा तुमसे यहाँ पे मिलने आया है, और पेंगची नाम का बंदा और कोई नहीं बल्कि वही बंदा बाम्बू गैंग भाई, एक गैंग थी सामने से, उसके यहाँ पे लीडर था। तो कहते कि यहाँ पर आया है, तो यान क्या बोलता तो भाई सामने से कोई इंपॉर्टेंट बात है क्या। जो सुनते यहाँ पे ये कहती है आई डोंट नो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि क्या है, लेकिन सामने से उसने बस 3 शब्द मुझे ना बोला कि यहाँ पे तुम्हें जाके बता दो। उसके बाद से कुछ भी रहे, तुम अगर लेवल अभी करे रहोगे ना तो सामने से छोड़ के आ जाओगे। और 3 शब्द ये है कि हमने उन्हें ढूंढ लिया। जो सुनते यहाँ पे यान के वाकई मिल जाते क्या सच में भाई ढूंढ लिया, और ढूंढ लिया से मतलब इसके सेट के बंदे यानी इसकी जान शुयान में सामने से मिल चुकी है। तो सुन के एक साइड हो रहा, तो कहता है क्या बात करी भाई सच्ची में, चल चल भाई कहाँ है भाई मुझे मिला। तो सामने से घर का जो मेन हॉल है, मेन हॉल के अंदर बैठा था। तो यहाँ पे हो जाता है सामने से जो बाबू के लीडर नमस्कार करते यंग लॉर्ड नमस्कार, ये कहता भाई नमस्कार नमस्कार यहाँ पे बाहर में जाए, तूने वाकई में ढूंढ लिया ना। जो सुनते कहते यस यस हमने यहाँ पे वाकई में ढूंढ लिया, आपने जिस हिसाब से सारी बातें बताई हमने उस हिसाब से यहाँ पे फाइंड किया। तो हाँ भाई पक्का लोग वही लोग हैं जिसके बारे में आप कह रहे थे। जो सुनते कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो बताओ भाई कहाँ कहाँ तुमने देखा। जो सुनते बताता ये जो वॉर सिटी है ना, इससे लगभग 5000 किलोमीटर बाहर है ना एक छोटा सा यहाँ पे गाँव है। और जो गाँव यहाँ पे लगता है भाई उन्होंने यहाँ पे बनाया है, और गाँव को बने ना अभी 1 साल भी नहीं हुए, लगभग 1 साल पहले वो लोग यहाँ पे गायब हुए थे। उसके बाद से भाई हाँ उन्होंने पक्का बना के रहते होंगे। यान के बोले क्या बात करा श्योर है, तो 100% सामने से कहते यस यस 100% श्योर हूँ। हालांकि हम लोग पास में जाके हमने उनके साथ यहाँ पे बातचीत नहीं किया, लेकिन हमारे बंदे लिटरली हर जगह फैले उन्हें भाई जैसा जैसा आपने बोला ना एक्जैक्टली वैसी वैसे सारी की सारी चीजें भाई निकली है। तो पक्का भाई 200% गारंटी के साथ कि हाँ भाई ये लोग वही लोग हैं। उसके सामने ऐसे मैप भी निकाल कर दिखा देता, कहते हैं ये लीजिए भाई ये मैप हमारे बंदों ने यहाँ पे बनाया भाई, ये देखिए यहाँ पे वॉर सिटी है और लगभग 5000 किलोमीटर में हाई है छोटा सा गाँव में जहाँ पे सारे आपके बंदे वगैरह हैं। ये भी कहते हैं क्या बात है भाई थैंक यू। यहाँ पे मैप भी देखते हैं, भाई ज़्यादा दूर नहीं है, मैं जाके यहाँ पे वापस यहाँ पे ला सकता हूँ। सामने से यहाँ पे जो मेंग है ना, मेंग को अभी भी समझ रहे कि हाँ भाई वो बंदे भाई कौन बंदे भाई तुम सामने से बताओ क्या। जो सुनते यहाँ पे ये बोलते भाई मेरे सेट के बंदे यानी मेरे हाई हेवन बेबीलोन के बंदे। जो सुनते मेंग कहती क्या बात करो भाई तुम्हारे सेट के बंदे मतलब लोग यहाँ पे मिल गए, ये वाकई में काफी कमाल की बात है। लेकिन भाई अब इसके बाद तुम क्या करोगे। जो सुन के यान के बोलते क्या करूँ भाई, ऑफकोर्स उनके पास जाऊंगा, उनको भाई जाके अपने पास यहाँ पे ले लूंगा। जो सुनते कहते नहीं तू अपने साथ यहाँ पे बिल्कुल भी ला नहीं सकता। जो सुनते यान के बोलते क्या बात कर भाई मेरे सेट के बंदे सामने से मैं नहीं लाऊंगा तो भाई कौन लाएगा। जो सुनते मैं कहती देख भाई तेरे बंदे भाई मुझे खुशी के यहाँ पे वो लोग यहाँ पे मिल गए, लेकिन सामने से भाई तुम्हारा जो सेक्ट है ना भाई अब इविल सेक्ट माना यहाँ पे जाता है कि भाई तुम्हारा जो नया डेमो लोड है ना भाई तुम्हारे सेक्ट से यहाँ पर आया है, तो वाकई में भाई यहाँ पे मुसीबत वगैरह हो सकता है। तुम सामने से गए और सारे बंदों के यहाँ पे लेकर आ गए, तो वॉर सिटी के लोग भाई सामने से पक्का पहचान लेंगे। लगभग 1 साल यहाँ पे होने को आ चुका है, 1 साल पहले लोग यहाँ पे गायब हुए थे, उसके बाद से वो उनका कोई भी आता पता नहीं है। लेकिन अगर एक बार में ढेर सारे ना हाई हेवन बेबीलोन के बंदे यहाँ पे आ जाएंगे, वॉर सिटी के बंदे देखेंगे भाई ये तो भाई वो बुरी सेक्ट के बंदे भाई इनको मारो इनको भगवा ऐसा वैसा, और जो भी वॉर सिटी के बंदे ना जो तुम्हारे साथ है ना वो तुम्हारे खिलाफ यहाँ पे हो जाएंगे। और तुम्हारा जो बड़ा भाई है ना और सेकंड भाई वो दोनों इसी मौके का फायदा उठा के भाई तुम्हारे ऊपर हमला करके मतलब जीतने की पूरी कोशिश करोगे, और तुम्हारी भी यहाँ पे बैंड बजेगा, तुम्हारे हारने के चांसेस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ेंगे। तुम यहाँ पे सोच के देखो अभी लगभग 1 साल हो चुका है, और जो इनहेरिटेंस का खबर है ना पूरी दुनिया में हर जगह फैल चुकी है। तो कॉमन सी बात है ये खबर जो तुम्हारा जो है ना भाई हाई हेवन बेबीलोन उनके बंदे के पास भी पहुंचेगा, लेकिन वो बंदे तुमसे यहाँ पे मिलने नहीं आए क्यों भाई सामने से उनको भी यहाँ पे मालूम है अगर हम लोग मिलने जाएंगे हमारे चक्कर में जो यान गए ना उसको कोई मुसीबत आ जाएगा, इसलिए सामने से वो लोग भी यहाँ पे आने नहीं जाए। तो उनको भी मालूम, इसलिए समझ ना मेरा कहने का क्या मतलब है। जो सुनते यहाँ पे ये कहते हैं कि हाँ तूने जो बात बोली ना काफी यहाँ पे लॉजिकल बात बोली, लेकिन जैसे सामने से भाई जो मेरे गैंग के बंदे थे बाम्बू गैंग के बंदे वो लोग वहाँ पे पहुंच गए थे, चोरी चुपके से छुप के रह रहे थे पूरी दुनिया से क्या दुनिया वाले हमें ढूंढ डाले, लेकिन तो भी बाम्बू गैंग के लोग यहाँ पे पहुंच चुके थे, उसके बाद से दूसरे लोग भी पहुंच जाएंगे। तो समझिए भाई मेरे कहने का मतलब है। जो सुनते मैं कहती है भाई तू यही कहना चाहता है कि कुछ भी हो जाए तो सामने से पक्का उनको बुलाएगा। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते यस मैं यहीं पे मतलब मैं यही सोच रहा हूँ यहाँ पे बुलाने का सोच रहा हूँ, और ऐसी बातें मैं ज़्यादा लंबे समय में डिस्कस करना नहीं चाहूँगा। जो सुनते कहते हैं अच्छा ठीक है तू जा रहा है ना मैं भी तेरे साथ यहाँ पे आ रही हूँ। जो सुनते यान कहते नहीं तू यहाँ पे नहीं आ सकती। जो सुनते ये कहती भाई क्यों नहीं भाई सामने से आने दे। यहाँ पे यान के बोलते भाई तू यहाँ पे आके क्या करेगा भाई मेरा काम कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे जाऊँगा कुछ बंदों को वापस यहाँ पे लाऊंगा मतलब जाऊँगा लाऊंगा बस इतना छोटा सा काम है, तो यहाँ पे आने के बार बार तकलीफ मत पहुँचा। जो सुनते यहाँ पे कहते हैं अच्छा ठीक है मतलब लेकिन तू
बात को यहाँ पे समझने की कोशिश कर भाई, मुसीबत वगैरह आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल भाई तेरे ऊपर मुसीबत आएगा तो यहाँ पे बच जाएगा, तेरा टेंशन ही तू बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन भाई तेरे साथ जो तेरे साथी है जैसे कि मैं हो गई और बाकी सब लोग है भाई, इनके बारे में सोच भाई, इनको भाई मुसीबत आ जाएगा तो सामने से यहाँ पे क्या करेगा। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता सबसे पहली बात वो सबको मुसीबत से निकालूंगा, टेंशन को जरूरत नहीं है। और तू सामने से इतनी टेंशन क्यों ले रही है, ये जो कुछ हो रहा है सब तेरे चक्कर में हो रहा है। मतलब इनडायरेक्टली यही कहना चाहती है भाई सबसे पहले जो क्यू फैमिली ना, क्यू फैमिली नहीं मेन की फैमिली नहीं, हाई हेवन पे पता हमला करके उसको बर्बाद किया था। तो सामने से ही यहाँ पे कहते हैं इनडायरेक्टली कि अभी सबका सब तेरे चक्कर में हो रहा है। जो सुनते मेंग भी कहती है तेरा कहने का क्या मतलब है। तो यान के बोलता कुछ नहीं मेरा कहने का अभी कुछ मतलब नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ अपने बंदों को लाने के लिए। यहाँ पे जो पैंग ची था भाई बाम्बू गैंग का लीडर, वो भी कहता है ओके ठीक है भाई, तो मुझे भी अपने हेडक्वार्टर में कुछ काम है इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन मेंग मना कर दी तो कहती नहीं ऐसे कैसे भाई, तू नहीं जा सकता भाई, तुझे कुछ दिन के लिए यहाँ पे रुकना पड़ेगा। यहाँ पे तू और रुकने को तैयार होता है, उसके बाद यहाँ पे जाने को तैयार था। तभी फिर से मेंग उससे रोकती है, वो कहती है अच्छा ठीक है तो जाने तो यहाँ पे जा। लेकिन मुझे यहाँ पर याद है जब पहली बार मैं हाई हेवन पेबलोन पे आया तो उस समय हमला करने के लिए शॉयमैन के साथ, उस समय मैंने यहाँ पे देखा था तो किसी लड़की के साथ था। तो मुझे लगता है तो वाकई में इतना जो मर है ना भाई उसी लड़की के लिए यहाँ पे मरा है। कहाँ जाऊँगा उस लड़की को यहाँ पे बचा के लाऊंगा। यानी वो लड़की भाई तेरी बहुत क्लोज हो सकते है, तेरी गर्लफ्रेंड है, तूने हो सकता है उसके साथ यहाँ पे रात भी गुजारी होगी। तो अच्छा ठीक है वो लड़की की बात यहाँ पे साइड में कर। शायद भाई जिसके साथ तू यहाँ पे भाई उसके साथ भी ऐसा लगता है भाई तेरा यहाँ पे लफड़ा चला, तो भाई तू इसके बारे में क्या बताएगा। जो सुनते यान के बोलता है तेरा कहने का मतलब है, मतलब क्या मैं दो औरतों के साथ प्यार नहीं कर सकता। जो सुनकर 2 सेकंड ये भी हिल जाती है, फिर उस पर चिल्लाने लगते कभी साले बेशरम आदमी भाई, तुम सबका सब आदमी एक जैसे होते भाई, तू हो गया वो मोटा हो गया, सबका सब हरामी है साले। चलो भाई फाइनली इस मानवा में मुझे एक लड़की यहाँ पे दिखी जिसको वाकई में एतराज होता है कि एक साथ दो गर्लफ्रेंड रखने से, वरना भाई इन दोनों को तो भाई शायद को अशु यान को तो फर्क नहीं पड़ता। चलो भाई किसी को तो फर्क पड़ा, वाकई में नॉर्मल लड़की वाकई मुझे यहाँ पे दिखी। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड के शुरुआत जो सेकंड भाई था ना उससे, तो सामने से यहाँ पे जो सेकंड भाई आराम से अपने घर के अंदर था, तो उसके पास इसके साथ जो सपोर्ट करने में ये फैमिली की यंग लेडी आई थी ना सामने, तो इसके पास आती है और कहती है अच्छा सुनिए भाई सेकंड यंग लॉर्ड भाई आपके पास यहाँ पे खबर आई है। यहाँ पे मतलब जो बाम्बू गैंग का जो बंदा है ना उसका जो लीडर है ना यान का जो बेसिकली बंदा है उसके लिए काम करता है, वो उसके पास यहाँ पे आया था उससे मिलने के लिए, हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह उसके लिए लाया होगा भाई, उनका काम ही है इन्फॉर्मेशन ला के यान का को देने का। जो सुनता है सेकंड भाई बोलता है ओके ठीक है, लेकिन ये बात तो सामने से मुझे यहाँ पे क्यों बता रही है। जो सुनता है ये बताती है कि सामने यहाँ पर वो यहाँ पे मतलब इन्फॉर्मेशन लेने आया होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन देने वाला का काम क्या, आओ इन्फॉर्मेशन दो यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो पैंग ची यहाँ पे वापस नहीं लौटा है, अभी भी घर के अंदर है। जो सुंदर सेकंड भाई कहते हैं क्या बात करें सच्ची में अभी तक वापस लौटा नहीं है, तो क्या कोई हलचल वगैरह हुई क्या। जो सुंदर सामने से ये कहती है हलचल वगैरह तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है पहले जैसा। जो सुनते सेकंड भाई बोलते क्या बात करिए भाई नॉर्मल है, नॉर्मल कुछ भी नहीं भाई, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो चुका है। जो सुनते भाई ये यहाँ पे कन्फ्यूज किए, एक सेकंड आपको यहाँ पे कहने का क्या मतलब है मुझे कुछ समझ नहीं आया। जो सुनते सेकंड भाई बोलते नहीं समझ आया, तो यहाँ पे समझ आ जाना चाहिए। यहाँ पे हलचल नहीं हुई इसका मतलब ये हलचल हो चुकी है। और जो यान गई और उसका जो सेकंड ब्लड वॉरियर है ना यहाँ पे शहर छोड़कर कोई काम करने के लिए यहाँ पे जा चुके हैं। हाँ यहाँ से वाकई में जा चुके हैं, क्योंकि तो जरा ध्यान से देख यान गई जो सेकंड ब्लड वॉरियर है ना उस ब्लड वॉरियर के पास कमाल की एबिलिटी, उसमें से एक एबिलिटी है स्पीड और खुद की पावर यहाँ पे छुपाने का। और लिटाई लोगों के भीड़ में यहाँ पे छुपा रहेगा, किसी को यहाँ पे आइडिया नहीं पड़ेगा, ना ही उसका फिजिकल के बारे में कुछ मालूम चलेगा कि यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट है और नहीं उसको और यहाँ पे महसूस होगा। तो इसके लिए भाई ना इसका फायदा उठा के आराम से जा सकता है शहर से, और हमें से किसी यहाँ पे मालूम भी नहीं चलेगा। जो सुनता ये कहती है ओके ठीक है उसको यहाँ पे समझ आएगा। लेकिन आपने बोला यान का या उसका सेकंड ब्लड वॉरियर बाहर गया और किसी को मालूम नहीं चला, तो सेकंड ब्लड वॉरियर के पास तो एबिलिटी है इसलिए निकल गया। यान का क्या भाई यान के पास भी ऐसी एबिलिटी है। जो सुनते यहाँ पे सेकंड भाई कहता है मैं श्योर तो यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादा का चांसेस यहाँ पे उसके पास भी इस टाइप की कुछ एबिलिटी रहेगी जिसके जरिए वो भी अपनी पावर यहाँ पे छुपा सकता है। तुम्हें मालूम है जब यहाँ पे पांचों भाई पे यान ने हमला किया था, मैं गया था उसके पास बचाने के लिए, लेकिन तभी सामने से बड़ा भाई आके उसने मुझे यहाँ पे रोक लिया, उसने मुझे यहाँ पे जाने नहीं दिया। क्यों तुम्हें आइडिया है। जो सुनते ये फैमिली के लीडर बोलते हैं ऑफ कोर्स कॉमन सी बात है भाई, यान ने पहले भाई बड़े भाई के साथ यहाँ पे कुछ सौदा कर लिया होगा कि जैसे पांचों भाई पे हमला करूंगा तो आके भाई आपको रोक देगा, तो ऐसी एक्जैक्टली हुआ था। जो सुनते सेकंड भाई बोलते यस एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसे हुआ होगा, लेकिन सामने से भाई ऐसा एग्रीमेंट करने के लिए यान कहीं बड़े भाई के पास गया होगा। लेकिन बड़े भाई के पास जाएगा तो जो हमारे जासूस है ना, हमारे जासूस भी हर जगह पे फैले हुए, लेकिन हमारे जासूस में से भी किसी जासूस ने यहाँ पे नोटिस नहीं किया, तो उसको जाते हुए देखते हुए तो सामने से पक्का यहाँ पे यान गया होगा। तो उसके पास भी ऐसी कोई एबिलिटी रहेगी जिसके जरिए भाई उसने भी अपना ऑरा और फिजिकल खुद को छुपा दिया होगा, जिस जगह हमारे बंदों के यहाँ पे मालूम नहीं चला। तो वाकई में भाई यहाँ पे, और साथ ही में तुमने बोला ना भाई जो इन्फॉर्मेशन लेकर आया था वो वापस अभी गया नहीं, अभी भी रुका पड़ा है। जब कोई नॉर्मल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आता है तो इन्फॉर्मेशन देने वाले को वापस उसी समय यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेके भेज दिया जाता है, लेकिन इसे वापस यहाँ पे भेजा नहीं गया। यानी जो इन्फॉर्मेशन ये सामने से लेकर आए ना वो इन्फॉर्मेशन वाकई में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्फॉर्मेशन बाहर यहाँ पे लीक ना हो जाए, इसलिए उस बंदे के यहाँ पे अभी छुपा के रखा गया है कि हाँ भाई तो यहाँ पे बाहर मत जा, मतलब वाकई में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर है।
और सामने से जो कुछ है ना भाई इन्फॉर्मेशन है वो सामने से पक्का या तो कोई चीज़ यहाँ पे ढूंढ रहा होगा या फिर किसी बंदे को यहाँ पे ढूंढ रहा होगा जो सामने से यहाँ पे मिल चुका है, लेकिन भाई एग्जैक्टली वो बंदे कौन है और सामने से यान का वो उसको ढूंढने के लिए कहाँ गया है ये हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम। लेकिन भाई वाकई में इंपॉर्टेंट तो होगा उसके लिए। तुम ही सोचो मेरा कहने क्या मतलब है। जो सुन यहाँ पे कहती है यस यस मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है, किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी आदमी को ढूंढ रहा है ना तो वाकई में उसके लिए वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे उसके पीछे गया है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वाकई में भाई अगर हमें भी उसके बारे में मालूम चल जाएगा तो हम इसके यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। जो सुनते कहती है यस यस एग्जैक्टली तुम यहाँ पे सच बोला, तो जाओ जाके यहाँ पे पता करो। जो सुनते ही फैमिली लेडी समझ आती है और कहती है ओके ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं भाई जो सेंट्रल कैपिटल सिटी है ना वहाँ पे जाऊँ और जो बाम्बू कहेंगे उनके पास जाके वो उनसे यहाँ पे पूछूँ किसी तरीके से कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या है और मुझे यहाँ पे बता दे। तो लेकिन इतना सारी से तो बताएंगे नहीं। जो सुनते सेकंड भाई बताइए यस एग्जैक्टली तुमने यहाँ पे ठीक बोला, काफ़ी अच्छे से तुमने बोला कि भाई वो जो लोग यहाँ पे यान के लिए काम करते हैं उनको जैसे मालूम चलेगा तुम मेरे लिए यहाँ पे आएगा, यानी सेकंड भाई की तरफ से आएगा तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। लेकिन तो भी भाई उनके जो बंदे लोग हैं ना भाई यान के अंडर में भले आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे बंदे जिनको भाई बिल्कुल भी एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। और खास एक बंदा चू नाम का एक बंदा जो कि यहाँ पे नया नया आया है वो तो वाकई में जो नहीं पैंग ची के खिलाफ मतलब उसका जो लीडर के खिलाफ भी नहीं लॉयल है और यान के खिलाफ तो भाई उसने शायद यान को अभी तक देखा भी नहीं होगा। तो सामने से भाई उसके पास जाओ और उसके फैसला फुसला के उससे इन्फॉर्मेशन निकाल लो। जो सुनते कहते ओके ठीक है, लेकिन वाकई में कोई यहाँ पे तैयार नहीं हुआ तो जो सुंदर सामने से कह दिया अच्छा भाई तो शायद मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, तू लड़की है तो सामने से यहाँ पे कुछ कर सकती है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर निराश मत करना, जल्दी जा और कल दोपहर से पहले मुझे वहाँ पे गुड न्यूज़ ला के मुझे सुना दे। मतलब ये जो सेकंड भाई है ना भाई राइटर इसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मुझे स्टार्टिंग में जब इसका इंट्रोडक्शन हुआ था ना मुझे वाकई में ये बंदा काफ़ी अच्छा है, लेकिन भाई अब यहाँ पे मालूम चलता है नहीं ये बंदा काफ़ी यहाँ पे कमीना है। मुँह पे अच्छा बनने वाला बंदा है लेकिन पीठ पीछे ना बहुत ही ज़्यादा कमीना। यार राइटर मालूम ने ऐसा क्यों करता है, या तो इसको स्टार्टिंग में काफ़ी कमीना दिखा देते हैं बाद में कमीना दिखाते चलता, स्टार्टिंग में अच्छा दिखा के बाद में कमीना दिखाते भाई बेकार लगता है। मुझे वाकई में कैरेक्टर पे बहुत ही अच्छा भरोसा था कि यान एक अच्छा दोस्त बनेगा ऐसा वैसा, लेकिन भाई ये तो राइटर इसकी माँ बहन एक कर दिया। इससे अच्छा तो भाई वो बड़े भाई के यहाँ पे कैरेक्टर दिखा रहा है। मुझे भाई बड़ा भाई यहाँ पे थोड़ा कमीना निकलेगा, लेकिन बड़ा भाई मुझे यहाँ पे ठीक ठाक लगा। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है यार के पे जो कि सुबह से लेकर शाम तक है ना सफर कर रहा है अपनी जान छुयान को ढूंढने के लिए। उसके साथ जो सेकंड ब्लड है ना वो भी देखता है। ओ माय गॉड भाई यंग रोड भाई सुबह से लेकर शाम तक लगातार सफर किए जा रहे एक सेकंड भी आराम करने को तैयार ही नहीं है। मैं यहाँ पे पूरी जगह से थक चुका हूँ, लेकिन इनको देख के लगता है ये बिल्कुल भी यहाँ पे थके नहीं है। उसके बाद से यान के एक जगह पे रुकता है, जगह देखते यस भी ये जगह तो वाकई भी काफी बढ़िया। खुश है कि अभी मेरे सेट के बंधु ने काफी कमाल के यहाँ पे जगह ढूंढा है। फिर अपने डिवाइन सेंस के जो है उसके बारे में पता करने की कोशिश करता है, लेकिन पता यहाँ पे नहीं कर पाता। तो सामने से यहाँ पे उसका सेकंड ब्लड बोले कहते हैं क्या भाई आप किसी को ढूंढने की कोशिश करें नहीं पता कर पाए, एक काम करते भाई अलग अलग हो जाते हैं, आप वहाँ जाके देखिए मैं यहाँ पे जाके देखूंगा तो सामने से मिल जाएंगे। जो सुनते यान करते नहीं उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, वो लोग यहाँ पे आसपास नहीं, हमें और आगे जाना चाहिए। बस उनके भाई थोड़ा सा यहाँ पे क्लोज पहुंच जाऊँ, उसके बाद से अपने डिवाइन सेंस के जरिए उनको ऑटोमेटिकली मैं पता कर सकता हूँ। और मैप निकाल के सामने से इसको भी दे दे कि हाँ ले भाई मैप भी देख ले, ये भी देखते कि अच्छा भाई इसी एरिया के आसपास यहाँ पे दिखा रहा है, कोई बात नहीं हम अभी भी ढूंढते मिल जाएंगे। उसके बाद से लगे रहते पूरे रात भर और यहाँ पे सुबह हो जाती है। यान का यहाँ पे नोटिस कर दिया भाई मुझे महसूस हो रहा है, तो कहता है सेकंड ब्लड रोड से यहाँ पे चलो, तो यहाँ पे चल जाता है और आके में उस गाँव पे पहुँच जाता है जहाँ पे इसके सेट के सारे बंदे रुके पड़े हैं। तो यहाँ पे जैसे ना कुछ बंदे देखते हैं कोई आसमान से उड़ के आ रहा है, देखते पहचान जाते अरे यार ये तो यहाँ पे यान का ये, तो इसके जो सीनियर लोग हैं बुढ़ाऊ लोग हैं ना सेट के उनको बुला देंगे, जाओ जल्दी से उनको बुला के लाओ। तो सबके सब यहाँ पे आते हैं, वो सभी यान को देख के पहचान जाते हैं और कहते हैं यंग लॉर्ड यान का भाई आप यहाँ पे क्या करें, आपको यहाँ पे इनहेरिटेंस वाले पार्टिसिपेट करना था ना भाई, वो छोड़ के आप सामने से हमारे पास आ गए। यान का इसको नमस्कार करते नमस्कार सीनियर लोग आपसे मिलकर अच्छा लगा। और देखिए और आपको यहाँ पे टेंशन नहीं, कोई बात नहीं है, सामने सभी बहुत लंबे समय से आपको यहाँ पे ढूंढा था, लेकिन मुझे आपके बारे यहाँ पे कुछ मालूम नहीं चला। और जैसे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मालूम चला कि आप लोग यहाँ पर हो, तो भाई सबको छोड़ छाड़ के मैं आपसे यहाँ पे मिलने आ गया। और एक बात इनहेरिटेंस वर्क आपको यहाँ पे टेंशन कोई जरूरत नहीं है। सामने से बहुत सीनियर बोल रहे सॉरी भाई हमारे चक्कर में तुमको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम झेलना पड़ा। तभी जो शुभ है भाई इसका साला यहाँ पे आता है, आते कहता है यान कहीं जीजू कैसे हो, मिलकर अच्छा लगा। सामने सीए भी कहता साले साहब आपसे मिलकर अच्छा लगा। तभी यहाँ पे यान के नोटिस करता है एक समय इसको मिले भी लगभग यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। उस समय यहाँ पे लगभग कुछ किसी स्टेज के आसपास पहुंचा था, लेकिन अभी 5वें स्टेज के 5 लोग पहुंच चुके हैं, यानी इसका इंप्रूवमेंट भी यहाँ पे काफी अच्छे से चल रहा है। उसके बाद से सामने से शुमी या फिर कोई सीनियर पूछते कि अभी तुम्हारे साथ ये कौन है, तो यान के बाद आते ये मेरा ब्लड वॉरियर है। तो अच्छा है ना भाई, सामने से कहते यस अच्छा है यहाँ पे, लेकिन भाई बाहर बैठ के क्या करोगे, अंदर चलो। तो यान के यहाँ पे अंदर जाता है, चाय वाय पीता है। सामने से यान के बताता है जो हमारा सेक्ट है ना हमला हुआ था उसके बाद से बर्बाद हो गया, लेकिन टेंशन मत लीजिए उसको बनाने का काम यहाँ पे वापस से चालू हो चुका है। जो सुनते सीनियर कहता है क्या बात करो सच्ची में, मतलब वापस बनाने का काम हो गया। यान कहता यस
मैंने बंदे वगैरह लगा दिए थे, तो वापस यहाँ पे बनाने का काम तो अच्छे से हो चुका था और ऑलमोस्ट अब यहाँ पे हो चुका रहेगा। लेकिन वापस से भाई सेट के ऊपर भाई अपने हाई हेवन पेविलियन का बोर्ड लगा के हम लोग अभी के लिए वहाँ पे नहीं जा सकते भाई। अभी जाएंगे तो भाई लफड़ा हो जाएगा भाई, हमारा नाम है ना, नाम खराब है। सेट यहाँ पे वापस बन चुका, लेकिन नाम अभी भी खराब है, तो लोग फिर से बर्बाद करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। अभी के लिए खाली एक छोटा सा सेट है जो मेरे अंडर में यहाँ पे आता है, बस सामने से अभी के लिए भाई पूरी दुनिया में इसी नाम का फेमस है। जो सुनते सीनियर कहते कोई बात नहीं भाई, ये नाम भी मतलब इतना भी हो चुका ना, ये हमारे काफी बड़ी बात है। जो कुछ करो भाई सामने से तुम्हें यहाँ पे करना पड़ रहा है। हम बूढ़ा लोग भाई हम चाह कभी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते सिवाय हाथ पे हाथ धरे बैठे के अलावा। जो सुनते यार को यार आपको उसका यहाँ पे टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं भाई। मतलब यार मैं भी सेट का मेंबर हूँ, मेंबर होने के नाते भाई इतना करना तो मेरा यहाँ पे बनता है। उसको जो यान के ना सामने से पूछते गया हमारी लीडर और साथ में जो एल्डर लोग थे भाई, अचानक से लोग भाई सेक्टर में रुका थे लेकिन बाद में गायब हो गए, तो उनके बारे में कुछ मालूम चले क्या? जो सुनते सीनियर कहते हैं हमने अपने बंदे को भेजा पता करने के लिए, लेकिन सामने से उनके बारे में कोई भी खबर वगैरह नहीं आई है। जो सुनते यान के बोलते डोंट वरी भाई, आपको उसका टेंशन की जरूरत नहीं। हमारे जो लीडर भाई वो छठे स्टेज के ऊपर जा चुके हैं, तो दुनिया में बहुत ही ऐसे कम बंदे जो कि सामने से उनका कुछ उखाड़ पाएंगे, इसलिए आपको उनके बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनते कहते हैं अच्छा भाई ठीक है। यान के बोलते कि अभी के लिए मैं आप सबको ना वापस जो वॉर सिटी है ना भाई वहाँ पे ले जाने ले आया हूँ। जो सुनते भाई सीनियर हिल जाए तो कहता है क्या बात कर रहे हो भाई, मतलब अगर हम लोग जाएंगे तो भाई तुम्हें तो मालूम होगा हमारा नाम खराब हो चुका है और हमें यहाँ पे इविल सेक्टर मानी जाती है, तो भाई तुम्हारे ऊपर मुसीबत भी आ सकता है। जो सुनते यान के बोलता है उसके बारे में आपको टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जो बंदा यहाँ पे ऐसा करेगा ना वो बंदा यहाँ पे जिंदा नहीं बचेगा। जो सुनते सीनियर बोलता है ओके ठीक है। उसके बाद यान के बोलता अच्छा ठीक है अभी यहाँ से जाता हूँ भाई, मेरी जान शुयान भाई वो कहा है भाई मुझे उससे मिलना है। जो सुनते सीनियर बोलते सॉरी यार मैं आपकी जान के बारे में यहाँ पे बोल चुका था। उसका जो भाई है ना शुमो, उसको यहाँ पे पक्का मालूम रहेगा कि एग्जैक्टली वो कहाँ है, और मैं बताता हूँ उसको बुलाते कि शुमो कहाँ है। शुमो आता कहता है कि हाँ या बता दे कि हाँ तुम्हारा जो जीजा जी है ना यान के सामने से तुम्हारी बहन है ना उसे लेके जाओ, और अभी के लिए ना आइस फ्रोजन केव नाम के केव के अंदर है, तो वहाँ पे ले जाने को तैयार हो जाओ। सामने से शुरू था ऑफकोर्स चलिए जीजा जी, तो यहाँ पे भाई वो ले जाने को तैयार था। और यहाँ पे यार के जाने से पहले जो इसका सेकंड ब्लड बोले ना उसको यहाँ पे कहते हाँ भाई तू यहीं पर कोई मुसीबत आएगा तो उसका सामने करने के लिए मैं यहाँ पे इसके साथ चला। एंड देन यान के निकल जाता है, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी अगले चैप्टर में यहाँ पे यान के शुयान के साथ मिलेगा। जब पहली बार मिला था उस समय उनके बीच में हुआ था, दूसरी बार मिला था, दूसरी बार भी आते उन्होंने वो सब किया था, एंड तीसरी बार यहाँ पे जुदा होने के बाद मिल रहे। तो इमेजिन करो मैं क्या कहना चाहता हूँ, यानी अपने मतलब अगले एपिसोड में मजा जाएगा, नहीं बहुत मजा आएगा, अरे बहुत ही ज़्यादा मजा आ जाएगा। इतना कि भाई पकड़ के बैठिएगा अपना। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे उसका साले जी मतलब जो शुमू है ना सामने से यान के को भाई लेके जाता है वो अपनी बहन से मिलाने के लिए, नहीं भाई शुयान से मिलाने के लिए, और वाइस फ्रोजन नाम का एक केव है भाई वहाँ पे ले जाने के लिए। तो यान के पूछता है ये कौन सी जगह है, तो सामने से बताता है कि हाँ भाई एक ऐसी जगह है जो पूरा यहाँ पे आइस का बना हुआ है, और सामने से मेरी बहन अपना कल्टिवेशन वहीं पर करिए। हम लोग जैसे यहाँ पे आए थे ना तो कुछ दिन बाद हमें सामने से केव यहाँ पे मिल चुका था। जैसे मैंने बोला भाई आइस नाम ही है, तो अंदर भाई पूरा हर जगह जमा पड़ा है, और सामने से मेरी बहन भी यहाँ पे इंक टाइप का एनर्जी का भाई कल्टिवेशन करती है। तो उसके लिए ना ये जगह पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और आखिर वजह मैं अपनी बहन से यहाँ पे मिला था उस समय सामने से उसने कहा था कि भाई वो आराम से अपने शेड्यूल कल्टिवेशन के लिए, यानी वही जिसने यान करने किया था कमरे में बंद करके सबसे अलग होकर, हाँ सामने से वो कल्टिवेशन यहाँ पे करने गई थी। तो आई डोंट नो भाई यहाँ पे वाकई में भाई उसका खत्म हुआ या फिर अभी तक वो यहाँ पे कंटिन्यू की पड़ी है। शायद अभी तक यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। अगर खत्म हो चुका रहता तो हमारे पास यहाँ पे लौट जाती है। और इस बार भी अगर तुम्हें मिलने जाना तो यान कहीं तुम अंदर जाओ, मैं नहीं आ सकता भाई, वो वाकई में जगह बहुत ज़्यादा ठंडा है, मैं यहाँ पे संभाल नहीं पाऊंगा, तुम यहाँ पे संभाल पाओगे। तो यान कहीं बोलता है ओके ठीक है भाई मैं यहाँ पे जाने को तैयार हूँ। और यहाँ पे महसूस करता है भाई अंदर से जो भाई एनर्जी महसूस हो रही है भाई शुयान की एनर्जी है। तो सामने से कहता हूँ कि ठीक है भाई तुम जाके रुको मैं यहाँ पे जाता हूँ। इसके बाद से यहाँ पे यान का मतलब जा रहा था ना, तो पीछे से ये भी कहता शुभ जाइए जाइए जीजा जी, फाड़ के आइएगा, झंडा लटका के आइएगा, समझ जाओ उसके कहने का मतलब है। उसके बाद यहाँ पे यान के अंदर एंट्री मारता है, तो आराम से बैठ कर अपना कल्टिवेशन शुयान करी थी। तो ये भी उसके पास जाता है, उसके हाथ को टच करके उसका हाथ पकड़ता है और डुओ कल्टिवेशन यहाँ पे चालू कर देते। वो वाला नहीं, मेन वाला नहीं, छोटा वाला डुओ कल्टिवेशन खाली टच करके और एनर्जी शेयर करके वो यहाँ पे चालू कर देता है। सामने से शुयान भी अपना आँख यहाँ पे बंद की थी, लेकिन पहचान जाती है मेरा यान का यहाँ पर आ गया है। सामने से यहाँ पे यान का भी कहता है देखो यार मुझे मालूम है शुयान तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन सामने से आँख खोल के मुझे यहाँ पे देख लो, मैंने जब तुम्हें टच किया ना मुझे मालूम चल चुका है तुम वाकई में इतनी खुश हो, सामने से तुम्हें खुद को यहाँ पे चोट पहुँचा लिया है। और वाकई में यहाँ पे आँख खोल के देखती है कि हाँ भाई वाकई में यान के मेरे सामने खड़ा है। एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन सामने से यान गई उसके क्लोज आता है और सीधे किस कर लेता है, और किस कर लेता है सामने से भाई फिर पिलम पट्टी आई मीन सच में वो सब यहाँ पे करना चालू कर देता है। अरे कम से कम उसको सांस लेने दे, कुछ बोलने दे, हाय हेलो कुछ हो जाए, डायरेक्ट सीधा आती है यहाँ पे चालू कर दिया भाई। हवस की कमी नहीं है इस मानुस के अंदर। उसके बाद से सीन होते हैं यहाँ पे शुमू पे, जो कि शुमू और सारे के सारे बंदे यहाँ पे जाने को तैयार थे। तो शुमू को आवाज देते तो कहते भाई शुमू चल भाई कितना टाइम और लगेगा। शुमू कहते बस थोड़े से कपड़े और पैक करना बाकी है। और सामने से ये कहते कि हाँ भाई 2 दिन यहाँ पे हो चुका है। वाकई में भाई दीदी जीजा यहाँ पे क्या करे, वाकई में क्या यान के स्टेमिना इतना ज़्यादा है कि 2 दिन तक लगातार आई मीन लगातार वही सब यहाँ पे किए जा रहे। और वाकई में 2 दिन तक लगातार
बता रहे लोग वहाँ पे किए जा रहे। मतलब इमेजिन के देखो भाई 2 दिन बिना रुके सामने से, लेकिन अब यहाँ पे सुयान थक जाते हो, कहती यान के से बस 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 और नहीं सामने से यान के ओके ठीक है बस, और मैं भी यहाँ पे रुक जाता हूँ, अभी के लिए रुक जाते हैं, बाद में कभी हमारा मन करता है यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। सामने से यहाँ पे ये भी कहती है हाँ, लेकिन हम यहाँ पे खाली नॉर्मल किए जा रहे हैं, हमने डुओ कल्टीवेशन या फिर दूसरा कल्टीवेशन भी 2 दिन से नहीं किया है, तो यानी तुमने मेरा कल्टीवेशन डिस्टर्ब कर दिया। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते कि चलो भाई कल्टीवेशन या तुमने बहुत कर लिया, मैंने भी बहुत कर लिया, अब थोड़े से यहाँ पे मजे हो जाए, इसलिए भाई कल्टीवेशन बाद में कर लेंगे, कल्टीवेशन की यहाँ पे जिंदगी बची हुई है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं नोटिस कर सकता हूँ, तुम्हारा बहुत जल्दी लेवल अप होने वाला है और तुम 6ठे स्टेज पे पहुंचने वाली हो। जो सुनते यहाँ पे सुयान बोलती है ये सब के सब तुम्हारे कारण यहाँ पे हो रहा है। सामने से तुमने भाई जो मुझे यहाँ पे अजीब सा लिक्विड दिया था ना, वो लिक्विड वाकई में कमाल का, जिसके कारण मेरा प्रोग्रेस यहाँ पे काफ़ी बढ़िया होगा। जो सुनते यान के बोलते नहीं ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है, लिक्विड वगैरह तो बस एक छोटा सा यहाँ पे सोर्स रहता है, मेन भाई बंदा का टैलेंटेड है ना, तो बिना लिक्विड के फिर बिना किसी चीज़ के यहाँ पे कर सकता है। तुमने सामने से जो भी यहाँ पे चीज़ें अचीव की ना, ये तुम्हारे टैलेंट के वजह से, तुम्हारे पावर से हो रहा है, ना कि भाई मेरे किसी दिए गए लिक्विड वगैरह से। सामने से कहती है ओके ठीक है, लेकिन भाई मेरे ऊपर से हटो ना, कपड़े वपड़े पहन के हमें वापस में निकलना पड़ेगा, सारे लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। यान के बोलते कि नहीं यार, मुझे यहाँ पे और भी करने का मन कर रहा है। श्रेया बोलती नहीं यार देखो 2 दिन हो चुके भाई, हमारा इंतजार करे। यान के बोलते कि नहीं यार 2 दिन से इंतजार करे ना भाई, 2-3 घंटे और इंतजार कर लेके क्या फर्क पड़ता है। एंड देन फिर से चालू हो जाता है। भाई कितना हवसी आदमी भाई, मैं क्या बताऊँ, तो आराम से लगता है 2-3 घंटे और करता है। उसके बाद से यहाँ पे कपड़े वगैरह पहन लेता है, मुंह फुला के बैठे कि साला भाई जो ज़बरदस्ती करता है। उसके बाद से ये आन के बताओगे ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो सामने से तुझे चाहिए तो भाई मैं तेरे साथ मतलब ले जाने को तैयार हूँ, बता। तो शुयान बोलती है हाँ एक यहाँ पे बेड है, आइस बेड, बेसिकली आइस का बना हुआ, जो मेरे वाकई में बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है कल्टीवेशन करने के लिए। तो क्या तुम वाकई में इसे ले पाओगे, ये साइज़ में बहुत ही बड़ा है। जो सुनते यान का तो बस ये अरे यार साइज़ में बड़ा हो तो क्या हो भाई, मेरे लिए बहुत छोटी बात है, तुम उसके पास से जरा हटो, तो सामने से हट जाती है। उसके बाद से यान भाई जो बुक था भाई उसके जरिए, उसके अंदर हम देखा था भाई उसके अंदर कुछ भी आपने डाल सकता है, आई मीन भाई अपना कोई सामान डाल सकता है, तो उसके अंदर यहाँ पे डाल देता है। यहाँ पे शुयान देख के हिला दिखा रहे बाप रे भाई ये क्या हो गया भाई, कहाँ गया सामने सो बेड। जो सुनते ही कहते तुम उसके यहाँ पे टेंशन मतलब, मेरे पास कोई ऐसा सामान है जिसमें तुम कोई भी चीज़ यहाँ पे रख सकते हो, और जो वाकई हमारा जो नॉर्मल यहाँ पे स्पेस बैग या फिर स्पेस रिंग रहता है ना, ये उससे बहुत ही ज़्यादा बड़ा, इसमें और भी बड़ी बड़ी चीज़ें भी रख सकते हैं। जो सुनते ये भी कहते क्या बात है भाई, वाकई में तो वाकई में कमाल का है। उसके बाद से सीन होता है शुमू पे, जो कि आराम से अभी तक इंतजार किया जा रहा है कि हाँ भाई कब तक भाई और कितना देर करोगे, बस करो। उसके बाद से सीनियर था उस गांव की ओर, जहां सामने से यहाँ पे जो सेकंड ब्लड हो रहे थे वो भी इंतजार कर रहा है, बाकी सारे जो सीनियर्स है ना भाई वो भी इंतजार करके हाँ भी हम सबके सब जान के यहाँ पे रेडी हो चुके। यार कहेगा क्या होगा भाई सामने से आया क्यों नहीं। दूसरा सीनियर पे कहता आई डोंट नो आके में नहीं आया भाई, मैंने शुमो को भी यहाँ पे भेजा कि जाके पता करके आ, तो उसको भी कहा यहाँ पे लंबा समय हो चुका है, अभी तक वो आया ही नहीं है। सामने से तभी ना आवाज आते शुमो का, कहता भाई सुनिए देखिए मैं आ गया। ये भी यहाँ पे कहते चलो भाई आ गया, तो यान कहेगा क्या खबर है। जो सुनते कहते डोंट वरी, सामने से यान गई और मेरी बहन दोनों यहाँ पे आ रहे। जो सुन खुश के चलो भाई फाइनली यहाँ पे आ ही गए। यहाँ पे यान का भी शुयान को लेके आ जाता है। सामने से सीनियर लोग भी देखते हो, कहते हैं भाई यान का यार अच्छा भाई तुम आ गए, तुम्हें कुछ ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लगे, मतलब इतना स्टेमिना किसके पास रहता है। यान का भी मन ही मन सोचता है कि अरे जिस हिसाब से सारे लोग यहाँ पे बात करें ना, इनको लगता है भाई 100% मालूम चल चुके कि हम दोनों ने 2 दिन यहाँ पे क्या क्या किया था। बाजू में शुयान भी यहाँ पे शर्माते कि शिट भाई ये यान का भी ना। उसके बाद सामने से सीनियर बोलते ओके ठीक है, हम जो भी बंदे लोग हैं ना सबके सब हमें लोग यहाँ पे रेडी हैं, अगर वाकई में अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो भाई हम लोग तैयार है। जो सुनते यान के बोलते ऑफकोर्स भाई मुझे यहाँ पे क्या ही काम रहेगा, तो चलो भाई वापस जानते हैं हम लोग। तो सारे बंदे यहाँ पे तैयार थे। तभी जिसका जो सेकंड ब्लड हो रही है ना, यान के पास आता कहता यंग लॉर्ड। सामने से यान को यस बोलो कुछ हुआ क्या। सामने से कहते नहीं कुछ नहीं हुआ। तो यान के इंट्रोडक्शन करवाते कहते कि हाँ भाई इससे मिलो भाई, ये है मेरा सेकंड ब्लड वॉरियर, इसका नाम मुझे नाम याद नहीं क्यों भाई मैं तो सेकंड ब्लड वॉरियर ही बुलाता हूँ। सामने से नमस्कार कहते ओके नमस्कार सेकंड ब्लड वॉरियर। सामने से भी हाँ कहता लेडी शुया नमस्कार, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मनी यहाँ पे मतलब सोचता है, नोटिस कर लेता है इसका पावर कि वाकई में जो लड़के ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वाकई में जो सेक्ट है भाई सेकंड क्लास सेक्ट जहाँ से हमारी यंग लॉर्ड यान का है भाई सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये लड़की भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मुझे क्यों नहीं होता भाई ये सेकंड क्लास का वाकई में सेक्ट आता है। उसके बाद से सीन शो लगभग जो वॉर सिटी है उसके 3 किलोमीटर दूर, मतलब जो गांव में लोग सब रुके थे वो 5 किलोमीटर दूर था और लोग 3 किलोमीटर दूर, यानी यान के बीच में और साथ में इनके बीच में खाली 2 किलोमीटर का फर्क है। और यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि क्यू फैमिली का जो यंग लॉर्ड था भाई यानी मेंग का भाई वो यहाँ पे था, और कांग फैमिली थी भाई जो कि यहाँ पे 7वां भाई ना उसको यहाँ पे सपोर्ट करा था। वो कांग फैमिली भी टॉप 8 फैमिली में से एक आती है। उसका यंग लॉर्ड भाई दोनों यहाँ पे रुके थे और कहते कि यहाँ पे 2 दिन टोटल यहाँ पे 2 दिन हो चुका है। क्यू फैमिली का यंग लॉर्ड कहते कि यहाँ पे 2 दिन पहले सामने से हमें जो सेकंड लॉर्ड है ना उन्होंने भाई यहाँ पे भेजा था कि यहाँ पे जाओ और चुपचाप यहाँ पे जाने के बाद भाई यहाँ पे खरीदारी करो। यान के बारे में तो वाकई में यान का अपना जगह छोड़ के यहाँ पे आएगा, क्यों भाई हमें लगता तो नहीं है। जो सुंदर सामने से कांग फैमिली का यंग लॉर्ड बोलते भाई सेकंड लॉर्ड ने कहा, यानी वाकई में यहाँ पे सच रहेगा, यहाँ पे बिल्कुल भी बुरा वगैरह होने वाला नहीं है, समझ गए क्या। जो सुनते यहाँ पे ये कहता ओके ओके ठीक है समझ गया। फिर से कांग फैमिली का यंग लॉर्ड बोलते हाँ भाई यहाँ पे आएंगे, यहाँ का एक भाई हमला करके उसे चोट पहुँचाएंगे, तभी भाई हम लोग वापस यहाँ पे वॉर सिटी में जाके इनहेरिटेंस और पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वरना ऐसे जाना भाई हमारी जिंदगी में धिक्कार होगा। जो सुनते सामने से क्यू फैमिली का यंग लॉर्ड कहता है लेकिन वाकई भाई तुझे सेकंड भाई पे बहुत
बहुत ज़्यादा यहाँ पे भरोसा है भाई। इतना भरोसा क्यों भाई, ज़्यादा लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए कि भाई भरोसे वाले ही झोपड़ी वाले निकलते हैं। जो सुनते ये कहते भाई भरोसा, यार मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है, लंबे समय से भाई उनको ऊपर भरोसा था। तो सामने से भाई मुझे मालूम है जो सेकंड भाई है ना भाई उनके जीतने का बहुत ज़्यादा चांसेस है और लगता है ना भाई वही सामने से यहाँ पे जीतेंगे। जो सुनते क्यू फैमिली का यंग लॉर्ड बोलता ओके ओके तुझे वाकई में इतना ज़्यादा भरोसा था तो सामने से तुझे सेकंड भाई के पास यहाँ पे जाना चाहिए था भाई सपोर्ट करने के लिए, ना कि भाई साथ में भाई के पास जाना चाहिए था। भाई साथ में भाई तो बहुत पहले एलिमिनेट हो गया। जो सुनते ये कहते भाई मैं उन्हीं के पास जाने वाला था सेकंड भाई के पास, लेकिन जाने से पहले ना भाई उन्होंने भाई इसको यंग फैमिली की ये फैमिली को जो यंग लेडी है ना उसको चूज कर लिया था, जिसके बाद से भी ना चाह के भी हम लोग मतलब जाने का मौका नहीं मिला। तो सातवां मिला तो सातवां भाई के पास मैं चला गया। जो सुनता ना क्यू फैमिली का यंग लॉर्ड होता है। हाँ ये बात तूने ठीक बोला भाई, टैलेंट के आगे हवस यहाँ पे जीत ही जाता है। यानी भाई ये फैमिली की यंग लेडी भाई औरत है भाई, तो औरत के पास हमेशा आदमी जाएगा ना कि आदमी के पास यहाँ पे आएगा। और खास करके भाई ये फैमिली की यंग लेडी जैसी भाई लड़की वो तो वाकई में भाई माल एक नंबर की आइटम बॉम्ब में, तो ऑफकोर्स कोई भी उसके पास जाने का कोशिश तो कर रही है। तो सेकंड यंग लॉर्ड भी यहाँ पे गए होंगे। यहाँ पे क्यों फैमिली का यंग लॉर्ड कहता है हाँ सामने से इन्फॉर्मेशन और कोई नहीं बल्कि यही ये फैमिली की यंग लेडी यहाँ पे लेकर आई थी। और यंग लेडी भाई ये फैमिली की भाई तो सामने से सोचो भाई इसके सामने कोई यहाँ पे मना करेगा। तो भाई बाम्बू गैंग था भाई, उसका गैंग जो इन्फॉर्मेशन आती है का उसके पास जाके वो पता करके लेके आ गया। ऑफकोर्स भाई जब सामने से पूछेगी तो ऐसे वैसे ट्रिक यूज करेगी तो कोई भी बंदा क्यों ना भाई सामने से भाई इन्फॉर्मेशन निकल ही जाता है। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकल चुका है, इसलिए हमें वाकई में लगता है कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सच है। यहाँ पे यान के ने वाकई में काफी दिमाग लगाया था भाई, ऐसा वैसा कुछ ही को मालूम नहीं चलेगा, लेकिन भाई घुमा फिरा के एक ही बात आएगा भाई यान के वो भी ज्यादा एक्सपीरियंस वाला नहीं है, उसकी उम्र भी हमारे बराबर है, तो इतना ज्यादा भी स्मार्ट वो नहीं हो सकता। और साथ ही में ये दोनों यहाँ पे अकेले नहीं आए थे, अपने साथ छोटे मोटे बंदे को भी लेकर आए थे। और साथ ही में नैंग फैमिली का यंग लॉर्ड और साथ ही में यहाँ पे शियांग फैमिली का शियांग चू वो भी दोनों यहाँ पे आए थे भाई। तो सामने से उनसे कहते हैं कि यहाँ पे स्पेशली हम दोनों ना भाई आपके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करे, सामने उसका जो सेकंड ब्लड बोले ना उसको यहाँ पे हराने के लिए तो आप लोग संभालोगे ना। जो सुनते शियांग चू बोलते डोंट वरी हम लोग यहाँ पे संभाल लेंगे। यहाँ पे नैंग फैमिली का यंग बोलते यस यस हम लोग यहाँ पे संभाल लेंगे। और बदला भाई मुझे सामने से उससे यहाँ पे बदला भी लेना है और हम अपने साथ है ना ढेर सारे छठे स्टेज के ऊपर वाले बंदे को भी लेकर आ गए हैं स्पेशली उसको संभालने के लिए भाई। उसके सेकंड ब्लड ब्रदर को उसको वो लोग संभालेंगे और सामने से यान को भाई हम लोग यहाँ पे संभालेंगे। उसने भाई मेरी 2 उंगली यहाँ पे कटवाई थी ना उसका बदला यहाँ पे लूंगा और उसको टॉर्चर कर करके उसको यहाँ पे जान से मार डालूंगा। और उसके बाद से मैं अपने फैमिली के यहाँ पे यंग लॉर्ड बन के मतलब लीडर बन के भाई आ गया, फिर अपने बाप पर आज यहाँ पे चलाऊंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते किसके बाप का राज यहाँ पे चलता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान के ऊपर हमला करने के लिए सेकंड भाई की ओर से यहाँ पे ढेर सारे बंदे आए थे। मतलब नैंग फैमिली का यंग लॉर्ड आया था, शियांग फैमिली का शियांग चू यहाँ पे आया था, क्यू फैमिली का यंग लॉर्ड यानी मेंग का भाई और साथ ही में कांग फैमिली का भी यंग लॉर्ड यहाँ पे आया था। तो इनके पास खबर आती है कि यहाँ पे लगभग इनसे थोड़ा दूर है ना सामने से यहाँ पे भाई ये क्या बोलते हैं भाई 100 बंदे के आसपास यहाँ पे आ रहे हैं और उसमें से यहाँ पे यान का भी है। जो देखते हैं यहाँ पे ये कहता है कांग फैमिली का यंग लॉर्ड। तो चलो भाई वो बंदे यहाँ पे फाइनली आ चुके हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें सामने से हमला करना, उसकी बैंड बजाना है। और यहाँ पे जो यान की ना यान के को हरा देना। यहाँ पे जैसे यान के हारेगा मेनी यंग लॉर्ड तो भाई यहाँ पे हार गया, जिसके बाद से सेकंड भाई के पास खबर पहुंचा देंगे। तो सेकंड भाई यहाँ पे जाएगा, उसके फैमिली पर अटैक करके जो भी झंडा वगैरह ना भाई सब कुछ लेके आ जाएगा और इनहेरिटेंस वॉर में भाई यान के को ऐसा एलिमिनेट कर देगा। जो सुनते सामने से ये कहता है कि फैमिली का यंग लॉर्ड मेंग का भाई ओके ठीक है, तो सामने से हम क्या करे चोरी चुपके से अटैक कर देगा। जो सुनते कांग फैमिली का यंग लॉर्ड बोलते क्या भाई चोरी चुपके से, आई थिंक चोरी चुपके से करने यहाँ पे इम्पॉसिबल है, कि भाई सामने से हमें उनके बारे में मालूम चल चुका है, तो पक्का भी उन्होंने भी हमें यहाँ पे सामने से नोटिस कर लिया होगा। तो चोरी चुपके से अटैक का कोई मतलब है नहीं, हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। नैंग फैमिली का यंग लॉर्ड बोलते हाँ भाई चोरी चुपके से कर ही नहीं पाएंगे, तो सामने से करते भाई सामने से जाएंगे भाई, सामने से टॉर्चर करेंगे मारेंगे। तो यान के जो रोएगा ना कि हाँ भाई मैंने पंगा क्यों लिया इस नैंग से, तो वो रोता हुआ मुझे सामने से देखना है। जो सुनते कांग फैमिली का भी यंग लॉर्ड ऑफकोर्स मैं भी ऐसे ही करूँगा। हम सीधे से भाई 1 to 1 भाई सीधे जाके हमला करेंगे, पेट पे हमला नहीं करेंगे। और आज के बाद से ना भाई यान के नाम का बंदर भाई इनहेरिटेंस वॉर से यहाँ पे बाहर हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे सीन होता है यान का क्यों जो कि सामने से अपने बंदों के साथ यहाँ पे आ रहा था, वो भी महसूस कर लेते यहाँ पे लगभग ढेर सारे बंदे हमारे ऊपर हमला करने को तैयार है। तो वो भी सोचते भाई ऐसे कैसे भाई मेरे बारे में यहाँ पे इनको कैसे मालूम चला, क्या मेरे किसी बंदे ने यहाँ पे बता दिया। ये इन्फॉर्मेशन किसको मालूम था भाई पेंग ची को, और बाकी सारे बंदों के यहाँ पे मालूम था, बाम्बू गैंग के बंदे को मालूम होगा। तो सामने से भाई किसने बताया भाई, पक्का उनमें से किसी ने बताया होगा, मुझे लगा नहीं था भाई। मुझे लगता है वापस जाके ना भाई मुझे उनका सबक सिखाना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए जो हमला करने वाले ना उनके साथ पंगा तो लेना बनता है। तो जो सीनियर लोग थे ना उनसे कहते सुनिए सीनियर लोग सामने से हो सकता है आपको यहाँ पे लड़ाई वगैरह भी करना पड़ेगा, मेरा टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे सामने से खुद की प्रोटेक्शन कर लूँगा। जो बाकी सारे मेंबर्स हैं ना भाई उनके प्रोटेक्शन पे ध्यान दीजिएगा। जो सुनते यहाँ पे सीनियर बोलते क्या हम लोग अवॉइड करके यहाँ से निकल नहीं सकते। जो सुनते कहते नहीं वो लगभग इम्पॉसिबल हो चुके भाई, हमें ना बहुत सारे लोगों ने बहुत लंबे समय से घेर के रखा है, तो भाई निकल
के तो नहीं जा सकते, हमें लड़ाई करना ही पड़ेगा। यहाँ पे सामने से शुमू बोलता भाई आपने को क्या प्रॉब्लम होगा, पीछे जो कांड यहाँ पे हुआ था ना भाई उसके बाद से उसी समय हमें लड़ने का मौका मिला था, उसके बाद से भी अभी तक हमने किसी ने लड़ाई भी नहीं की, तो लंबे समय बाद यहाँ पे हाथ सफाई करने का मौका मिलेगा। दूसरा बंदा बोलता है ऑफकोर्स भाई मेरे हाथों में भी यहाँ पे खुजली लड़ाई करने के लिए, इसलिए सब लोग यहाँ पे लड़ाई करने को तैयार थे। यहाँ पे यान का भी देखते हैं यहाँ पीछे जो कांड हुआ था ना उसके बाद से हमारे मैक्सिमम जो बंदे ना सेक्ट छोड़ के यहाँ पे निकल ही चुके जा चुके, बहुत ही कम बंदे जो कि यहाँ पे साथ में भाई सेक्ट के साथ रहने को तैयार है, सेक्ट के लिए जीने के लिए और सेक्ट के यहाँ पे बढ़ने को तैयार है। तो अभी के लिए भाई इनका जो नाम खराब है ना, आगे चल के मैं जैसे जैसे नाम ठीक कर दूंगा उसके बाद से वाकई में जो हमारा सेक्ट है हो सकता है फर्स्ट क्लास का सेक्ट बन जाए और कोई भी मुसीबत इनके ऊपर ना है। और ये बात शायद दुश्मन को मालूम है कि नहीं मालूम, ये मुझे ये तो नहीं मालूम, लेकिन पक्का उनको भाई आइडिया लग चुका कि अभी मेरे साथ जो बंदे ना भाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे नहीं है, तो सामने से भाई इसलिए कॉन्फिडेंस में बंदे लोग को लेकर आ चुके हैं। कम से कम इस बार का तो उनका कॉन्फिडेंस होगा कि जो मेरा ब्लड बोलिए उसको यहाँ पे हरा सकते हैं, तभी तो भाई ढेर सारे बंदे आ गए। जरा हम भी जाकर चेक कर दे भाई कौन कौन बंदा आया है, नोटिस कर लेते अरे बाप रे, तो शेंग फैमिली का चू और साथ में क्यू फैमिली का ये सब यहाँ पे आए हैं। तो यान के समझ आता है कि हाँ भाई जब एक साथ इतने सारे बंदे यहाँ पर आएंगे तो पक्का भाई जो मैं जिसको मैंने अपने घर का काम संभालने को भेजा है उसने भी पक्का कुछ ना कुछ नोटिस कर लिया ही होगा। ऑफकोर्स भाई सेकंड भाई ने सबको यहाँ पे भेजा है, ये भी देख यहाँ पे पता लगा सकता हूँ। सामने से सब यहाँ पे बड़े एटीट्यूड में खड़े थे, यहाँ पे तभी शुयान भी कहते हैं यान का ये तो वाकई में ढेर सारे बंदे हैं। यान का बोलता डोंट भाई तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरे पीछे यहाँ पे खड़ी रहो। उसके बाद सामने से यहाँ पे कहते हैं कि ओ माई गॉड भाई तुम सबको सब यहाँ पे सेकंड भाई के साथ होना भाई, आई नो, लेकिन भाई लगता है वो यहाँ पे नहीं आया, खाली उसने तुम सबको यहाँ पे भेजा है। जो सुनते कांग फैमिली का यंग लोड है और सामने से पहले नमस्कार कहता है, यार ये लोग हमेशा नमस्कार ही करते हैं। नमस्कार करने के बाद कहता है ओके ठीक है हाँ मालूम है, सामने से सेकंड यंग लोड ने भेजा है, लेकिन अभी के लिए कुछ समय के लिए बिजी है इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ सके। तो सामने से भाई मुझे क्यों फैमिली का यंग लोड हम सबको भेजा है भाई तुझे सबक सिखाने के लिए, तो हम सबक सिखाने के लिए आ गए, प्लीज ज़्यादा नाराज मत होइएगा। यहाँ पे सामने से यान के बोलता है क्या बात करे भाई, मतलब वाकई में भाई मतलब सेकंड भाई मतलब मेरा भाई होके भाई मुझसे यहाँ पे मिलने नहीं आया और तुम सबको खाली यहाँ पे भेज दिया, ये तो गलत बात है। जो सुनते कांग फैमिली का यंग लोड बोलते कि अरे हम सबके सब यहाँ पे दोस्त के ही बराबर है, तुम सामने से भाई ऐसी दिल जलाने देने वाली बातें क्यों कर रहे हो। जो सुनते यान के बोलते क्या बात करो भाई दोस्ती, भाई मुझे तो याद नहीं भाई हमारे बीच में दोस्ती कब थी। जो सुने कांग फैमिली का यंग लोड बोलता अच्छा भाई सामने से अगर आप ऐसा बोले तो भाई हम भी इसके पीछे कुछ नहीं बोलेंगे। देखो भाई हमारे यंग लोड ने ये बोल के भेजा कि यहाँ पे जाकर तुम्हें सबक सीखा, तुम्हें यहीं पे हरा दे ताकि भाई तुम इनहेरिटेंस वर्ग के लिए वापस यहाँ पे लौट ही ना सको। लेकिन सामने से उन्होंने ये भी बोला कि अगर यान कहीं सरेंडर करने को तैयार है तो उससे सरेंडर करने दो, उससे सामने से कुछ भी मत करना, तो तुम्हारे पास अभी भी भाई है मौका, सरेंडर कर दो, हम तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। जो सुनते यान के बोलते देखो भाई ये बात तुझे भी मालूम है कि अपन कभी भी सरेंडर करने वाले ही नहीं, तो फालतू सवाल यहाँ पे क्यों पूछ रहा है। जो सुनते कांग फैमिली का यंग लोड बोलता है अच्छा ऐसी बात है ना भाई, तो ठीक है हम भी लड़ने को तैयार है। पीछे से नैंग फैमिली का यंग लोड बोलते भाई चल ना भाई क्यों नौटंकी करे, कब से तो बकवास किए जा रहे भाई, हम कब से यहाँ पे रुके रहे, जो ऑडियंस यहाँ पे वीडियो देख रहे भाई वो तुमसे जाते यहाँ पे रुके पड़े, जल्दी से लड़ाई चालू करो ना। सामने से यस सॉरी मैं लड़ाई करने का तैयार हूँ। तभी यान के सामने से कहते रुको यार मैं सामने से तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ, एक डील बेसिकली करना चाहता हूँ। तो लोग कहते हैं हाँ बोलो क्या डील। तो यान के बोलते देखो भाई सामने से ना भाई यहाँ पे मेरे साथ जो बंदे ना भाई इनको छोड़ दो, इनके ऊपर कोई भी उंगली मत उठाओ। जो मैं और जो मेरे साथ जो मेरा सेकंड ब्लड बोले ना, हम लोग खाली तुम्हारे साथ यहाँ पे मुकाबला करेंगे और कोई भी यहाँ पे मुकाबला नहीं करेगा। जो सुनते यहाँ पे शुयान में रहते बाबू तुम क्या बोल रहे भाई, तुम्हारी चटनी बना देंगे। पीछे से बाकी सारे सीनियर से बंदे बोल रहे यान कहीं रहने दो भाई, तुम्हें हमारे बारे में टेंशन कोई जरूरत नहीं है, हम लोग भले बूढ़े हो चुके भले थोड़े से कमजोर है, लेकिन हम भी तुम्हारे साथ यहाँ पे मिलकर लड़ाई करेंगे भाई, हमारे बारे में ज़्यादा टेंशन मत लो। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते हैं देखो सबसे पहली बात ना मैं यंग फैमिली का यहाँ पे यंग लोड हूँ, इसलिए चाह के भी ना ये लोग मुझे यहाँ पे जान से मार ही नहीं पाएंगे, जान से नहीं मारेंगे उसका टेंशन मतलब मैं जान से यहाँ पे मरने रहूँ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेरा क्या है उखाड़ लेंगे भाई, मुझे हरा देंगे, हराने का तो मुझे कैप्चर करके भाई सेकंड भाई के पास ले जा पाएंगे, लेकिन जान से नहीं मार पाएंगे। लेकिन आपके साथ यहाँ पे मुकाबला हुआ तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे बंदों के यहाँ पे जान निकल जाए, जो वाकई में भाई मैं यहाँ पे सह नहीं सकता, इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। जो सुनते यहाँ पे शुयान सामने आती कहता है अच्छा ठीक है भाई जो सीनियर लोग हैं ना हमारे सेट के बंदे वो लोग यहाँ पे नहीं लड़ेंगे, लेकिन यहाँ का मुझे यहाँ पे परमिशन दो भाई, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे लड़ना चाहती हूँ। जो सुनते यान के बोलते रहे नहीं लेकिन छोड़ो यार मेरी जान भाई आजा मेरे साथ तू भी लड़ने के लिए आजा। तो शुयान में खुश यस भाई मुझे परमिशन मिल गया। उसके बाद यहाँ पे यान के सामने से उनसे कहता है कि सॉरी भाई मैंने क्या बोला था भाई, हम दोनों यानी मैं मेरे ब्लड बॉय लड़ेंगे ना, अब प्लान में थोड़ा सा चेंजेस आ चुका है, हम दोनों बल्कि हम तीनों लड़ेंगे, मैं मेरा ब्लड बॉय और मेरी जान शुयान भाई, हम तीनों मिलकर सामने से मुकाबला करेंगे। यहाँ पे वो लोग भी देखते कि वाह रे मतलब ये मालूम नहीं कौन बंदे भाई सामने से भाई उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए ये भाई खुद यहाँ पे मतलब खाली 2 बंदों को लेकर लड़ाई करने को तैयार हो चुका है, मतलब वाकई भाई इसके लिए वो सारे के सारे बंदे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो सामने से यहाँ पे यान के मतलब यान का इसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्यों सामने से तू ऐसा यहाँ पे क्यों कर रहा है। जो सुनते यान के बोलते भाई काफी सिंपल सा रीजन है, तुम यहाँ पे ध्यान से सोचो तुम्हें मालूम चल जाएगा, रहने दो भाई तुम्हारे पास दिमाग में तुम सोच नहीं पाओगे, मैं तुम्हें खुद बता देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो भाई ये जो भी लोग हैं ना भाई ये सबके सब भाई मेरे सेक के यहाँ पे सीनियर्स है, मेरे एल्डर्स है और साथ में भाई मेरे जूनियर्स बंदे लोग हैं और सीनियर बंदे लोग भी है और सामने से भाई मेरे सेक के बंदे, इसलिए भाई अगर इनको बाई चांस चोट पहुंच जाएगा ना तो मैं बिल्कुल भी सह नहीं पाऊंगा, बहुत ही गुस्से में आऊंगा, अपना कंट्रोल यहाँ पे खो दूंगा। उसके बाद से भाई ऐसे पावर के साथ मैं हमला करूंगा कि हो सकता है तुम मेसो को यहाँ पे जिंदा भी ना बचे, ना ही
क्यू फैमिली का यंग लॉर्ड और ना ही दूसरा जो फैमिली है भाई नाम ही भूल जाता हूँ कांग फैमिली का यंग लॉर्ड, तुम लोग भी नहीं बचोगे, अपने घर पे वापस लौट नहीं पाओगे। इसके बाद से तुम्हारी फैमिली के बंदे को समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जो सुनते भाई ये लोग यहाँ पे देख समय इसके सेट के बंदे यानी हाई हेवन पेबलोन के बंदे क्या। इसके बाद से जो नैंग फैमिली का यंग लॉर्ड है ना वो कांग से कहते हैं सुनो भाई सामने से सबके सब हाई हेवन पेबलोन के बंदे भाई वही बुरी सेक्ट भाई जहाँ से भाई एक नया जो डेमोन लॉर्ड है भाई पैदा हो चुका है। तो भाई अगर ये लोग यहाँ पे जिंदा रहेंगे ना तो वो आगे चल के भाई पक्का कोई और डेमोन यहाँ पे सामने से भाई पैदा हो जाएगा। तो भाई इनको मार देना भाई, उसमें हमारे यहाँ पे फायदा रहेगा, हमारा भी और पूरी दुनिया का भी फायदा रहेगा। जो सुनते शियांग चू बोलते यस यस ये राइट बोला भाई ही ऑलवेज साइड। लेकिन यहाँ पे जो क्यू फैमिली के यंग लॉर्ड है मेन का भाई वो मना करते हो, कहते नहीं शायद हमें सामने से जो यांग करने बोल रहा है ना कि अभी खाली 3 बंदे के साथ मुकाबला करेंगे तो हमें खाली उन 3 बंदों के साथ ही मुकाबला करना चाहिए। सबसे पहले बात है ना उसके बंदों पे हमला करके उसे मारने में टाइम लग जाएगा भाई, तो जितना जल्दी यहाँ पे खत्म होना टाइम जितना ज़्यादा बचे उतना अच्छा रहेगा। और प्लस भाई उसके बंदे को मार के यहाँ पे वाकई में हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है, मतलब फायदा वैसे तो हो जाएगा दुनिया का हम लोग भलाई कर देंगे, लेकिन भाई अभी के लिए हम दुनिया की भलाई करने के लिए नहीं बल्कि सेकंड यंग लॉर्ड भाई उनकी भलाई करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो सामने से इनको मार के सेकंड यंग लॉर्ड का भी कोई भलाई वगैरह होने वाला नहीं है, नहीं पर्सनली और ना ही यहाँ पे इनहेरिटेंस वॉर में, इसलिए इनको मार के टाइम वेस्ट करने से अच्छा हम लोग खाली जो यान करने जो ऑफर दिया ना उस पर जाना चाहिए। जो सुनते यहाँ पे कांग फैमिली का यंग लॉर्ड बताया ये बात उन्हें ठीक बोला। तो यान कैसे बोलता है कि चल यान कहीं हम एग्री करते हैं, हम खाली तुम तीनों के साथ यहाँ पे मुकाबला करेंगे और तेरे जो सेट के बंदे उनके पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन तेरे जो सेट के बंदे ना सामने से वो भी हमारे ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। अगर सामने से उन्होंने हमला किया ना उसके वास्ते भाई हम भी उनको छोड़ेंगे नहीं। जो सुनते यान के बाद ऑफकोर्स भाई ऑफकोर्स वो लोग भी हमला नहीं करेंगे। और ये तुम्हारी भलाई भाई अच्छा हुआ तुमने सामने से ये चूज कर लिया, वरना तुमने हमला करके डिसाइड करता ना तो वाकई में तुम्हारी में बैंड बजा के रख देता। जो सुनते कांग फैमिली का यंग लॉर्ड बता अच्छा इसी बात है लंबी चौड़ी बात है तू पेल रहा है। इसके बाद से ये दोनों शियांग चू और नैंग फैमिली का यंग लॉर्ड चिल्लाते कि चलो भाई तो आप रुक के मतलब नहीं है, अब लड़ाई करो भाई, ऑडियंस यहाँ पे बोर हो चुके हैं तो चलो भाई हमला करने तैयार हो जाओ। तो जो सेकंड ब्लड वॉरियर भाई वो भी सामने से यान के पास आ जाता है लड़ाई करने के लिए। एंड देन ये चैप्टर यही पे खत्म। आपको क्या लगा था भाई आपको इस चैप्टर में लड़ाई देखने को मिल जाएगा? ना 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 बिल्कुल भी ना, अगले चैप्टर में मिल जाएगा। अगले चैप्टर में बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि मैंने नोटिस किया भाई आप लोग को फाइट सीन देखने में बहुत ज़्यादा मजा आता है और वो वाले सारे सीन देखने में मजा आता है जो सीन सामने से यान गई ने पिछले चैप्टर में शुए के साथ मिलकर किया था। तो मजा तो आ चुका रहेगा पिछले चैप्टर में और अगले चैप्टर में आ जाएगा, यानी कल भी मजा आएगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था फाइनली जो फाइट है ना फाइट यहाँ पे चालू होने वाली थी। ब्लड वॉरियर सामने आता मुकाबला करने के लिए और तो सामने से वो लोग भी ना यहाँ पे टेस्ट के 2 बंदे को भेजते, दोनों बंदे यहाँ पे आते हैं और इसके ऊपर हमला कर देते। तो सामने से भाई ऑफकोर्स ये तो चुपचाप खड़ा नहीं रहेगा, सामने से ये भी हमला करता है। दोनों का हमला यहाँ पे जैसे टकराता है ना जोर से भाई यहाँ पे धमाका होता है, जैसे धमाका होता है ना यान के तो भाई अपना कॉन्फिडेंस में कि हाँ भाई मेरा बंदा यानी भाई सेकंड ब्लड वॉरियर उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। और जो भी यहाँ सीनियर लोग थे ना इसके सेट के उसको कहते हैं कि जो भी हमारे बंदे ना उनको लेके भाई जल्दी से इस एरिया से दूर निकल जाओ, सेफ एरिया में पहुंचो ताकि उनका पे कोई भी चोट वगैरह ना लगे। यहाँ पे जैसे धुआं वगैरह क्लियर होता है ना सामने से वाकई में जो सेकंड ब्लड वॉरियर है एकदम चंगा आराम से खड़ा, उसे यहाँ पे कोई भी फर्क वगैरह नहीं पड़ा है। लेकिन सामने से जो बंदे हमला करने आ रहे थे ना इसकी ओर उनको यहाँ पे चोट लग चुका था कि देखते कि अरे बाप रे भाई ये बंदा ये सेकंड ब्लड वॉरियर ये तो वाकई में काफी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो चुका है। यह मेन का भाई है ना कांग फैमिली के यंग लॉर्ड से कहते हैं यार यंग लॉर्ड भाई इसका जो सेकंड ब्लड वॉरियर था ना पिछले बार यहाँ पे 6ठे स्टेज के ना 8वें लेवल पे था लेकिन वो 9वें पे यहाँ पे जा चुका नहीं भाई मैक्स पे। तो भाई क्या करे सामने से इसको हराना यहाँ पे काफी दिक्कत की बात हो जाएगी। जो सुनते कहते कोई बात नहीं भाई हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें बस और भी बंदों को यहाँ पे भेजना उसे हराने के लिए। तो यहाँ पे भाई और भी 4 बंदों को एक्स्ट्रा भेजा जाता है। तो ये भी देखते हैं यहाँ पे 4 बंदे तुमने और भी एक्स्ट्रा भेजा, 4 में से जिसमें से जो 2 है ना 6ठे स्टेज के यहाँ पे 7वें पे और 6ठे स्टेज के 8वें पे जो बाकी 2 तुम्हें क्या लगता है इससे तुम मेरा कुछ यहाँ पे उखाड़ पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। और अपने जो ब्लड टायरेंट स्किल है ना वो यूज करने को यहाँ पे तैयार था। देखते बंदे लोग थोड़े पैनिक होते हैं, सामने से कहते कोई बात नहीं पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं करना, बस एक साथ हमला करना, एक साथ हमला करके भी इसे हरा सकते हैं। तो एक साथ हमला करने को बोला तो लेकिन साले एक साथ हमला करते नहीं है, यही आगे यहाँ पे कूदता है और हमला कर देता है। लेकिन इसके हमला का भाई ऑफकोर्स ब्लड वगैरह का कुछ नहीं होता, इसके पास आता है इसको हमला करके भाई मतलब जबड़े पे हमला करके जान से मार डालता है। उसके बाद तो चाकू निकाल के जो दूसरा यहाँ पे था ना 6ठे स्टेज के 7वें लेवल बंदा उस पर हमला करता है, जिसके बाद वो चाकू उसके पास आता है। तो चाकू को तो अपने हाथों से यहाँ पे रोक लेता है, लेकिन भाई उसका ध्यान पूरा था भाई चाकू को रोकने के चक्कर में उतने में ब्लड इसके पास आता है और पेट में मुक्का मार के उसकी भी यहाँ पे जान निकाल लेता है। यानी 2 बंदों की इसने यहाँ पे जान निकाली, जिसके बाद से बाकी 2 बंदे बचे थे ना वो बंदे भी देखते हो मेरे गॉड भाई हमें इससे थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। आप भी देखने भाई अपने आंखों के सामने कैसे उसने सामने से 6ठे स्टेज के 7वें लेवल वाले 2 बंदे को मार दिया। उसके बाद जो ब्लड हो रहा है यहाँ पे पोजीशन लेता है, उसके बाद से भाई वहाँ से उछल जाता है या फिर बोल सकते उड़ के कहीं जाने लगता है। जो देख ये लोग भी हिल जाते रहे बाप रे का ये सामने से भाग रहा है, पीछे से कांग फैमिली का यंग लॉर्ड बोलता है कि भाई वो कहीं भी जा रहा होगा भाई छोड़ना मत भाई, जाओ उसके यहाँ पे पीछा करो। तो वो लोग बंदे कहते ओके ठीक है और पीछा करने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे क्यू फैमिली का यंग लॉर्ड यानी मेंग का भाई कहता भाई सामने से हमें भाई सेकंड यंग लॉर्ड ने ढेर सारे बंदे को भेजा था 6ठे स्टेज
स्टेज के बंदे को, तो सामने से हमने भाई ब्लड बॉल के पीछे लगा दिया। अगर इतने सारे बंदे ना मिले रहते तो हो सकता है ब्लड बॉल के यहाँ पे हार आना मुश्किल है। यहाँ पे नैंग फैमिली का यंग लोड बोलते, लेकिन तो भी भाई इतने सारे बंदे तो भी ब्लड बॉल को मारना मुश्किल हो रहा है। सामने से ब्लड बॉल ने हमारे 2 बंदे को पहले से मार दिया, मालूम नहीं बाकी बंदे यहाँ पे कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सामने से कांग फैमिली का यंग लोड बोलते हैं, अभी वो करेंगे कि नहीं करेंगे। भाई हमने बंदे लगा दिए हैं, ऊपर से ढेर सारे बंदे उसके पीछे लगा दिए हैं, तो भाई आराम से मुकाबला करेंगे भाई, उसमें हमारे बंदे पक्का जीतेंगे। लेकिन अभी के लिए सामने से खाली ब्लड बॉल मुकाबला कर रहा है वो यान का, उसके बाजू में उसकी जो लड़की है ना भाई, सामने से अब हमारा टाइम आ चुका है उसके साथ हमें मुकाबला करने के लिए। तो यान कैसे करेंगे हमें, साले तू कहाँ जा रहा है भाई, तेरे साथ भी तो मुकाबला करना है। और इनके पास सभी भाई ढेर सारे बंदे लोग हैं, 6ठे स्टेज के बंदे लोग हैं, नॉर्मली यहाँ पे 5वें स्टेज वाले, तो उनको भेजने को तैयार थे कि हाँ भाई तुम लोग यहाँ पे जाओ, मतलब 6ठे स्टेज के 5 लोग बंदे। तो सामने से भाई यान का भी कहता है चलो भाई यहाँ पे हमारा नंबर भी आ चुका है। यहाँ पे शुयान भी कहते हैं यस यस हमारा नंबर आ चुका है। और ये हमारे यहाँ पे तीसरा टाइम होने वाला है, जो कि हम साथ मिलकर यहाँ पे मुकाबला वगैरह करेंगे। जो सुनते यान के कहते एक तीसरा बार करेंगे, मतलब पहली बार और दूसरी बार हमने कब की थी मुझे तो यहाँ पे कुछ याद नहीं आ रहा। जो सुनते कहते क्या बात कर तुम्हें यहाँ पे याद नहीं आ रहा। याद है पहली बार जब हम केव ऑफ लेजेसी में गए थे, उस समय सामने से एक बहुत ही खतरनाक है ना 6ठे स्टेज वाले बीच ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था। उस समय सामने से तुम मेरे पास आए थे भाई, हमने मिलकर मुकाबला किया था, तुमने मेरी जान बचाई थी। ये हो गया पहली बार। और दूसरी बार भाई जब हम लोग यहाँ पे भाग रहे थे वो पोर्टल के जरिए भाई अपने स्टेट के अंदर से, उस समय भी सामने से यहाँ पे मेंग ने और बाकी उसकी टीम ने हमला कर दिया था, जिसके बाद से भाई उस समय भी तुमने मेरी जान बचाई थी और भागने में मदद की थी। जो सुन देखते थे, लेकिन वाकई में भाई ये काउंट होगा, मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो हमने कभी साथ मिलकर लड़ाई वगैरह नहीं किया था, उस हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा पहला लड़ाई होगा। जो सुन देखते नहीं ये होगा होगा ये भी यहाँ पे काउंट होगा। इससे पहले भाई 2 बार तुमने मेरी जान बचाई थी, सिर्फ सामने से मुझे यहाँ पे मौका दो कि सामने से मैं भी तुम्हारी यहाँ पे जान बचा पाऊँ। उसके बाद से यहाँ पे 4 ना 6ठे स्टेज के 5 लोग बंदे आते मुस्कुराते हुए आते कि यहाँ पे इन 2 लड़के लड़के तो हम सामना कर लेंगे। यहाँ पे यान का भी देखता वो कहता है शुयान से कि देखो चारों जो बंदे सामने आ रहे ना वो 6ठे स्टेज के 5 लोग बंदे तो है, लेकिन भाई यहाँ पे नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल जो 6ठे स्टेज के 5 लोग बंदे रहते हैं भाई उनसे थोड़े से पावरफुल है, थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। और 2 को तो यहाँ पे मैं आराम से संभाल लूंगा, ये भी कहते हैं 2 को तो शायद मैं भी यहाँ पे एक हिसाब से अच्छे संभाल लूंगी। सामने से भाई वो चारों में से कहते हैं कि यहाँ पे यंग लॉर्ड नोवे यंग लॉर्ड भाई थोड़ा सा हमें माफ कर दीजिएगा, हम जो उंगली जो आप में कर रहे हैं। जो सुनते कहते भाई उंगली तो कर दिया भाई, अब माफी वाफी नहीं मिलेगी, अब सीधा उंगली यहाँ पे कटेगा। जो सुन सामने से फिर से बंदा बोलता है अच्छा ऐसी बात दिखा, तो देखो भाई हम जब आपके साथ मुकाबला करेंगे भाई हो सके हार मारने की कोशिश कीजिए, उन्हें ज़्यादा लड़ने की कोशिश करो तो भाई हम कुत्ते की मौत मारेंगे। तो सामने से बकवास करिए था कि यान के यहाँ पे हमला कर भी देता, वो लोग भी देखिए कर यार कम से कम बात तो पूरा करने दो, सीधा हमला कर दिया। तो ये लोग भी अपने इसके जरिए हमला पूरी रोकने की कोशिश करते हैं, अपना रोके जा रहे। यान के कहते भाई थोड़ा सा सीरियस हो जाओ भाई, लड़ाई हम लोग करने आए ना कि बकवास करने आए। ऑडियंस भी बोल हो जाएगी अगर तुम ज़्यादा यहाँ पे बकवास करोगे तो। जो सुन के सामने से बंदा कहता मानना पड़ेगा भाई तुम तो वाकई में यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो। इनका हमले जैसे खत्म होता है सामने 4 बंदों में से एक बंदा यहाँ पे तलवार लेके भाई इनकी ओर हमला करने के बढ़ जाता है। तो यहाँ पे शुयान अपनी आइस की एबिलिटी यूज़ करती है और आइस तैयार करके उसकी आंखों पर ऐसा फेंक के मारती है जिससे उसकी आंखों पर शायद चोट लगता है, उसको यहाँ पे दिखाई देना बंद करता है। तो हिल जाता है वहाँ से भाई साइड में गिरता कह रहा है मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन तभी मौके का फायदा यहाँ पे एक बंदा उठा लेता है कि हाँ भाई चलो वो नहीं मार पा रहा मैं मारूंगा, और साफ से डायरेक्ट इनके पास बढ़ने लगता है। देख के शुयान कहती है यान के संभल के भाई ये डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, बचना पड़ेगा। यान का डोंट टेंशन मत हो तुम मेरे पीछे यहाँ पे आ जाओ। तो यान के पीछे जाती है और यान का जो उसका शील्ड मिला था आर्टिफैक्ट और सामने से उसको निकाल के इसके अटैक यहाँ पे डॉज लगता है। और यही मौके का फायदा सामने से एक और बंदा यहाँ पे उठाता है। अब यान के सामने से भाई उसके हम लोग को डॉज कर अपने शील्ड से, तो ये बंदा भाई पीछे से आके यान के ऊपर पीछे से हमला करने रहता। लेकिन शुयान यहाँ पे आ जाती है, पीछे जो हमला करने था उस हमले को अपने भाई एक शील्ड तैयार करती है आइस का बना हुआ और रोक लेती है, हमला तो रोक लेती है। लेकिन एंड में इसका भी शील्ड टूटता है जिससे भाई इसको यहाँ पे चोट लगता है। जो देख के यहाँ पे यान के को बहुत ही गुस्सा आता है, जिस बंदे को शील्ड से रोका था पहले उसको धक्का देकर दूर भगाता है। फिर यहाँ पे शुयान से पूछता है शुयान तुम ठीक हो ना, हालत इसकी खराब हो चुकी थी लेकिन तो भी बोलती हाथ में ठीक हूँ ज़्यादा मुझे चोट नहीं लगा। यान के को बहुत गुस्सा कि साले भाई किसने मेरी बंदी को टच किया, भाई तुम सबको मरना है क्या। और सामने से यान के यहाँ पे गुस्सा तो आ चुका था, इसलिए इसके पास जो मिस्टीरियस गेट के 3 आइटम मिले थे जिसमें से एक शील्ड था और दूसरे यहाँ पे एक आइस टाइप का कुछ था भाई, तो उसके यहाँ पे यूज करने को तैयार हो चुका था। बंदे लोग देख के समझ आते कि ओ माय गॉड भाई ये तो भाई एक मतलब ये भाई आर्टिफैक्ट सामने से हमें रोकना पड़ेगा कि भाई मिस्टीरियस गेट का। यान के बोलता अच्छा भाई ट्राई मार के देखो रोक पाते हो कि नहीं, सामने से रोक नहीं पाता। यान को उसका ट्राई मारता है जिसके बाद यहाँ पे जो जमीन और साथ में भाई आसपास पूरा बहुत सकते भाई शील्ड यहाँ पे तैयार हो जाता है, जो शील्ड यहाँ पे पूरा आइस वगैरह का बना हुआ था। और जो भी चारों बंदे और यान का शुयान उसी शील्ड के अंदर रहते हैं और बाकी सारे के सारे जो बंदे ना शील्ड के बाहर यहाँ पे थे, यहाँ पे शील्ड के अंदर ये लोग थे भाई। सामने से बाहर से भाई देख के हिल जाते हैं लोग। क्यों फैमिली का यंग लॉर्ड बोलता है ओ माय गॉड भाई ये तो वाकई में इनके पास जो आर्टिफैक्ट था ना ये वाकई में यहाँ पे काफी ज्यादा कमाल का था, हमें शील्ड तोड़ के सामने से निकालना पड़ेगा वरना हो सकता है जो चारों बंदे ना भाई अंदर उनके यहाँ पे बैंड बच जाए और जिंदा यहाँ पे लौट ना पाए। क्यों फैमिली का यंग लॉर्ड बोलता है मेरे ख्याल से शायद हम बचा नहीं पाएंगे। मैंने यहाँ पे नोटिस किया था जब यान के हमला मतलब किया था ना आर्टिफैक्ट यूज किया था, चारों जो हमारे बंदे थे उनको भी चोट पहुंचा था, यान के को भी हल्का सा चोट पहुंचा था। लेकिन वो जो लड़की थी ना उस लड़की को बिल्कुल भी यहाँ पे चोट नहीं पहुंचा थी, यानी शायद उसको तो भाई ऐसा जगह पे फायदा होगा। उसकी वजह से सीन होता अंदर साइड में जहाँ पे बंदे लोग नोटिस करती है चारों बंदे कि उनका जो इंटरनल पावर ना भाई सील हो चुका भी, ये लोग यहाँ
यहाँ पे शायद यूज़ नहीं कर पाएंगे। दूसरा बंदा बोलता है यस यस मेरा भी। सामने से एक और बंदा कहते हैं अभी के लिए भाई वाकई में हमारा पावर अच्छे से हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। और सामने से उन दोनों ने भी हमारे ऊपर अटैक नहीं किया है, लेकिन बाई चांस मान भी लो वो दोनों सामने से अटैक नहीं करेंगे तो बाद में अभी हम लोग पूरा यहाँ पे गुल्फी जम जाएंगे और हम लोग यहाँ हमारी मौत हो जाएगी। तो हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा हुआ है, यहाँ पे इंतजार करो ताकि जो बाहर के लोग हैं ना किसी तरीके से शील्ड तोड़ के हमें यहाँ पे बचा ले। यहाँ पे फिर सीन होता है यान के और शुयान पे जो कि इनके सामने थे, जहाँ सामने से यान के शुयान से पूछता है कैसा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है ना। सामने से कहते यस यस। वाकई में जो पूरी जगह भाई मेरे लिए सबसे बेस्ट जगह है, ऐसे जगह पे तो मुझे यहाँ पे गार्डन गार्डन में दिल हो जाता है और वाकई में काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है भी जाके मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जो सुनते यान को लगे क्या बात है, तो ये जो मेरा मिस्टर गेट का आर्टिफैक्ट है ना अब से तुम्हारा हो गया। जो सुन के कहती क्या बात करो, सच्ची में तुम्हारा शुक्रिया। तो चलो भाई इसको यूज़ करके मैं भी यहाँ ट्राई मारती हूँ क्या भी अच्छे से यूज़ कर पाऊंगी कि नहीं। तो सामने से यहाँ पे भाई तैयार हो जाती है आर्टिफैक्ट यूज़ करने के लिए, यानी अंदर का जो भी आइस वगैरह ना सामने से यहाँ पे कंट्रोल कर सकती है। तो कंट्रोल करके यहाँ पे बोल सकते हैं बहुत ही बड़ा आइस का बर्फ, मतलब बर्फ को यहाँ पे भाई तैयार करती है। पहाड़ नहीं भाई क्या बोलेंगे, दीवार तैयार करके भाई उन बंदों को बस यहाँ पे ऐसा फेंक देती है, पटक देती है। आई डोंट नो क्या करती है, लेकिन भाई अटैक कुछ करती है जैसे भाई यहाँ पे जोरदार ब्लास्ट होता है। उसके बाद से सीन होता है बाहर साइड, जिसमें कांग फैमिली का यंग लॉर्ड है ना बाहर से कोई ना कोई अपने स्किल यूज करके तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हो नहीं पाता। क्यों फैमिली का यंग लॉर्ड कहता है भाई क्या हुआ भाई तोड़ पा रहा है ना। सामने से कहते नहीं भाई ये तो भाई ये जो मिस्टीरियस गेट का आर्टिफैक्ट है भाई चाह के मैं अपना पाड़ा नहीं तोड़ सकता, हमें और भी बंदों के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। सामने से यहाँ पे जो शियांग फैमिली का यंग लॉर्ड शियांग चू और साथ में नैंग फैमिली का यंग लॉर्ड नैंग है ना, उससे भी जल्दी से बोला भाई वो सामने से मत करेंगे। लेकिन नोटिस करते भाई ये दोनों तो गायब हो चुके हैं, कन्फ्यूज कि भाई कहाँ गायब हो गए। तब एक बंदा तो कहता है स्ट्रीट भाई गड़बड़ हो चुका है। वो दोनों भाई जो यहाँ पे यान का जो एरिया था ना जहाँ पे उसका हाई हेवन पेविलियन के बंदे थे वहाँ पे घुस चुके हैं। जो सुनते कांग फैमिली का यंग लॉर्ड हिल जाती है बाप रे भाई सामने से उंगली करने, क्योंकि हमने यहाँ पे शायद रखी थी ना कि भाई हम लोग नहीं उनको चोट पहुंचाएंगे नहीं हम लोग चोट पहुंचाएंगे, खाली भाई वही तीन के साथ हम लोग मुकाबला करेंगे। अरे यार ये दोनों मारना चाहते हैं क्या। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था शियांग चू और जो नैंग है ना सामने से जो यान के साइड है भाई वो साइड में चल जाते हैं जहाँ पे हाई हेवन पेविलियन के बंदे थे। वहाँ पे जाते जो हाई हेवन पेविलियन है ना उनके बंदे के भाई यहाँ पे कुटाई वगैरह करना चालू कर देते। और सामने इसके साले भाई कीड़े तुम सबके समय पे कीड़े भाई किसी को छोड़ेंगे भाई सबको यहाँ पे खत्म कर देंगे। समझ आ गया क्या भाई, सबके सब भाई अच्छा होगा भाई तुम हमारे यहाँ पे गुलाम बन जाओ। सामने से अब जो बुढ़ा सीनियर थे ना वो लोग कहते भाई देखो तुम अपनी औकात से यहाँ पे बाहर जा रहे हो, सबसे पहली बात ना हमारे यान करने तुम्हारा जो लीडर था ना उसके साथ यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके रखा कि अभी नहीं तुम लोग आके हमारे ऊपर हमला करोगे और नहीं हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। तो सामने से लेकिन भाई तुम आके हमला करे हो, एक गलत बात है। जो सुनते कहते भाई कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट, भाई मुझे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम। जाके यहाँ पे सामने से यान कैसे पूछे ओ शिट भाई यहाँ पे यान के बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम भाई हाई हेवन पेविलियन के भाई जो कीड़े के बराबर बंदे भाई सामने से वाकई में भी तुम हमारे सामने यहाँ पे खड़े होने की भी तुम्हारी औकात है, बिल्कुल भी तुम्हारी हमारे सामने यहाँ पे कोई भी औकात नहीं है। जो सुन के अभी सीनियर बुढ़ाऊ कहते हैं कि देख भाई तू औकात से बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। जो सुनते जो से हंसने लगता है हंसते हंसते कहते भाई औकात से बाहर जा रहा हूँ। तेरा यान का यार उससे पूछना कि हाँ भाई औकात से बाहर जाने यहाँ पे क्या होता है, वो कितने बार यहाँ पे औकात से बाहर गया है। और अपने बंदों से कहते कि जाओ भाई जो हाई हेवन पेविलियन के जो बंदे ना जाके यहाँ पे सबको पकड़ लो, सबको बोलो तो सबके यहाँ पे पकड़ लो। और जो बंदे यहाँ पे हमारे साथ आने को तैयार नहीं होगा सीधा उसके यहाँ पे जान निकाल लेना। तो सारे बंदे जाते हैं करके कैस भाई पकड़ लेंगे। पीछे से कांग फैमिली का यंग लॉर्ड आता है, इसको नैंग को रोकते कहते साले कमीने ये तू कर क्या भाई हमने मना किया था ना कि हम ऐसा सामने से नहीं करेंगे। जो सुंदर सामने से नैंग फैमिली का यंग लॉर्ड बोलता है साले भाई मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ यहाँ पे सब कुछ बढ़िया कर रहा हूँ। सामने से तूने यहाँ पे देखा नहीं यान ने क्या किया भाई, बहुत ही बड़ा प्रोटेक्शन तैयार कर लिया और वही यान के अंदर बंद हो चुका। तेरे जो साथ जो चार बंदे आते ना वो चारों बंदे यहाँ पे अंदर बंद है। तुझे वाकई में लगता है चारों बंदे मिलकर भी यान का आउटसाइडर को यहाँ पे हरा पाएंगे। जो सुनते कहते हाँ मुझे भी लगता है शायद हरा नहीं पाएंगे, लेकिन उनका ना हरा पाना और तो ये जब सब यहाँ पे जो नाटक कर रहा है इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है जरा मुझे समझाएगा। जो सुनते कहते नहीं देखो मेरा ऐसा कुछ खास अलग कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। मुझे यहाँ पे वाकई में लग रहा है कि वाकई में जो चारों बंदे ना यान को बिल्कुल भी हरा नहीं पाएंगे। सामने से क्या शायद रखा था कि बस उनके तीन बंदों को हराना है। सबसे पहली बात भाई ब्लड वॉर के पीछे बंदे लगे पड़े, मेरे ख्याल से ब्लड वॉर के वो लोग हरा नहीं पाएंगे, ब्लड वॉर भी सेफ रहेगा। और जो हमारे बीच में चार स्ट्रॉन्ग बंदे थे हमने चार को भेज दिया भाई इन दोनों को हराने के लिए। और सामने से यान इनको हरा देगा तो हमारे यहाँ पे भाई पानी पानी हो जाएगा। भाई हमें शर्म को हमारे पानी पानी होना पड़ेगा कि हाँ भी हम तीन बंदों को यहाँ पे हरा नहीं पाए। और ये बात यहाँ पे बाहर जाएगी तो तुम्हें आइडिया भी ना कि भाई लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। समझ रहे हो मेरे कहने का क्या मतलब है। जो सुनते कांग फैमिली का यंग लॉर्ड बोलते नहीं मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा तेरे कहने का क्या मतलब है। जो सुनते कहते भाई कितना तू बुद्धि हो भाई, समझा कर भाई सामने से भाई पक्के के नहीं यान के उनको हरा के बाहर आएगा। उसके बाद से जब हम इन लोगों को यहाँ पे पकड़ लेंगे ना उसके बाद से हम उसे ब्लैकमेल कर सकते कि ले भाई हम तो यहाँ पे ब्लैकमेल कर रहे यहाँ पे भाई छोड़ दे हमें यहाँ पे जाने दे, वरना भाई हम इन लोगों को यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं। तो समझ गया भाई अब मेरा कहने के यहाँ पे क्या मतलब है। और सामने से मुझे
पकड़ के ना अगर इसके जरिए ब्लैकमेल करेंगे ना तो यान के यहाँ पे सरेंडर तो बिल्कुल नहीं करेगा, हार तो नहीं मानेगा, लेकिन सामने से भी हम लोग यहाँ पे भाई वो कह सकते हैं भाई खुद को बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें छोड़ दे वहीं सारे लोग यहाँ पे ले ले, ये तो सामने उससे यहाँ पे पक्का करना पड़ेगा। तो हम लोग भाई ये चंगुल से यहाँ पे निकल के चल जाएंगे कि भाई तुमने यहाँ पे देखा होगा यान के पास जो आर्टिफैक्ट ना वो आर्टिफैक्ट वाकई में काफी कमाल का था। उसने जान मुझे खाली 4 बंदों को अंदर बंद किया, वो चाहे तो भाई हम सबको भी अंदर बंद करके हमारे यहाँ पे कुटाई कर सकता है। तो मरना भाई बिल्कुल भी कोई भी मरना नहीं चाहिए, इसलिए भाई यही हमारे पास सबसे सही रास्ता है। तुम सामने से यहाँ पे क्या सोचो यहाँ पे तुमने उसको शायद जो काउंटर करिए कि यहाँ पे हम तुम्हारे बंदों को हमला नहीं करेंगे, तो उसके बारे में यहाँ पे काहे को सोचो भाई, वो सारी चीजें बाहर में जाओ भाई। वो तब हम लोग करने का जब हमारे पे जीतने के चांसेस थे, लेकिन यहाँ पे हमारे जीतने के चांसेस ना के बराबर है। तो सामने से भाई काउंटर जाए यहाँ पे बाढ़ में चुपचाप यहाँ को पकड़ते और उसके यहाँ पे ब्लैक में करेंगे, वरना यार के तो सामने से हमें बिल्कुल भी छोड़ेगा नहीं। यहाँ पे शियांग चुबी कहते हैं यस यार सामने से ये बात यहाँ पे करेक्ट बोली। देखो हालांकि मुझे भी यान के बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे उसकी जान निकालने का मन करता है, लेकिन अभी जो मैं बातें बना रहा हूँ मैं पसंद मेरी बातें नहीं है, बल्कि मेरे मतलब खाली मेरी प्रोटेक्शन नहीं बल्कि आपकी प्रोटेक्शन की हमारे साथ जो भी बंदे हम सारे प्रोटेक्शन के बारे में सबके बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक बार सोच लीजिए अच्छे से। जो सुनकर सामने से कांग फैमिली का भी यंग लोड यहाँ पे एग्री हो जाता है, कहता है ओके ठीक है भाई, लेकिन सबको यहाँ पे मत पकड़ो, खाली 2 बंदों को यहाँ पे पकड़ लो, वो यहाँ पे ठीक रहेगा। जो सुन के बाकी बनते हैं अच्छा ठीक है भाई। तो सबसे पहले बात रैंडम एक बंदे को चूज कर दिया, तू यहाँ पे आ जा, तुझे पकड़ेंगे, ये कहते हैं गुड गुड, और दूसरे को किसी को ढूंढ ले, और दूसरा किसी को नहीं बल्कि यहाँ पे शुना जो भाई था ना शुमो के यहाँ पे चूज कर देगा, यहाँ पे तू यहाँ पे आ जा। इसके बाद से दोनों के यहाँ पे पकड़ के लेके आ जाते हैं। तो सामने से पकड़ के दोनों के आराम से ऐसे बैठा के रखे हुए, वहाँ पे दूसरा बंदा था तो आराम से अपना मुंह नीचे झुका के रखा था, लेकिन जो शुमो था एकदम घूर घूर के देखे जा रहा था। जो देखते हैं यहाँ पे इसको गुस्सा आता है, चिल्लाता है, उस पर थप्पड़ मारते के साले भाई बड़ा तो घूर घूर के देखे जा रहा है भाई, तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सामने से तो भी और घूर कर देखने लगता है शुमो। जो देखते हैं पीछे से यहाँ पे भाई ये भी देखता है ओ माय गॉड भाई अभी भी घूर के देखा जा रहा है, और नैंग के यहाँ पे जलने लगती है साले भाई मारो, तो भी भाई घूर के देखा जा रहा है। नाम पूछता शुमो से क्या भी तेरा नाम क्या, तो सामने से बताते शुमो। जो सुनते कांग फैमिली के यंग लोड बोलते हैं शुमो नाम तो काफी यहाँ पे अच्छा है, मानना पड़ेगा तुम्हारा हाई हेवन पेविलियन भाई वाकई में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चों से भाई घिरा पड़ा इंक्लूडिंग, तो इतना मार खाने के बाद ना अभी खाली घूर के देखा जा रहा है। यहाँ पे ये भाई चिल्लाते कि यहाँ पे तुम सालों यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, मारो तुम्हें यहाँ पे जितना मारना भाई हमें मार दोगे, लेकिन जैसे यहाँ पे यान कहेगा किसी को नहीं छोड़ेगा भाई, सबका यहाँ पे पपीता बना देगा। जो सुनते नैंग को और भी गुस्सा आता है, इसे और भी मारने लगता है, मारते जा रहा है मारते जा रहा है मारते जा रहा है। पीछे से यहाँ पे कांग फैमिली का यंग लोड भी कहता है बस कर भाई और कितना मारेगा। यहाँ पे तलवार निकाल लेता अब नैंग और सामने से इसके गले पर रख देता और कहता है साले भाई ज्यादा बहुत तेरा हो रहा है भाई, अब तेरी यहाँ पे जान भी निकालूंगा, समझ गया क्या। जो सुनते यहाँ पे शुमो कहता है भाई तेरी तो ये औकात नहीं और नहीं भाई तेरे अंदर इतनी हिम्मत है, तेरे पास तो भाई है ही नहीं दम मुझे मारने का। और सच में वाकई में नैंग यहाँ पे हिम्मत यहाँ पे नहीं हो रही थी भाई, पूरा ऐसा खाली उसके गले के ऊपर है ना रखा हुआ तलवार और कुछ कर नहीं पा रहा। यहाँ पे कांग फैमिली के यंग लोड बोलते यहाँ पे छोड़ दे भाई कुछ भी करने जो नहीं नोटंकी मत कर, लेकिन सामने से छाती के आर पर यहाँ पे तलवार कर देता है। और तलवार करना जैसे ऐसे शुमो को दूर फेंके, कहते साले भाई क्या बोला था भाई मेरी औकात नहीं है, देख भाई मैं तो वाकई में भाई तेरे छाती के आर पर हमला कर दिया, तेरा नसीबा अच्छा है तो बचेगा, नसीबा अच्छा नहीं है तो भाई तेरी यहाँ पे मौत हो जाएगी। उसके बाद से देखते कांग फैमिली का यंग लोड हिल जाता है कि साले कमीने भाई हमारा काम खाली इनको कैप्चर करने का था, ना कि भाई इनको यहाँ पे ऐसा हमला करने का, भाई तू क्या कर रहा है। सामने से ये भी चला तभी क्या करूं भाई मैं बदला खाली निभा रहा हूं। तभी पीछे से यहाँ पे जो हाई हेवन पहले उनके बंदे को गुस्सा था, सबके सब भाग जाते हैं कि तुम मतलब इनके और बढ़ने लगता है कि सर तुम्हारी माँ का भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे बंदों पे हमला करने के लिए। कांग फैमिली का यंग लोड बोलता है देखो भाई सामने से तुम लोग हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकते, तो भी बंदे हमला करते, तो ये सारे बंदे कमजोर थे। तो कांग फैमिली का यंग लोड भाई उनको भी उठा के पटक देता है कि भाई तुम सब मेरे सामने वाला क्या ही टिक पाओगे। फिर यहाँ पे भाई पील निकालता है, पील निकाल के यहाँ पे शुमो के मुंह में डालता है कि एटलीस्ट कम से कम भाई इसकी जान यहाँ पे बचाए, मरे ना बने यान के यहाँ पे छोड़ेगा नहीं। उसके बाद से भाई वो जो क्रिस्टल यहाँ पे जो अजीब सा पूरा शील्ड जैसा बना हुआ था उसमें भाई क्रैक आने लगता है और पूरा यहाँ पे टूटता है। और जैसे यहाँ पे टूटता है यहाँ पे शुयान और यान का तो एकदम अच्छे से सही सलामत है, लेकिन जो चारों बंदे थे ना चारों बंदे यहाँ पे भाई बर्फ में जम चुके थे। जो उनके ना कांग फैमिली का यंग लोड था भाई हिल जाता है, अरे बाप रे भाई एक कितनी बुरी तरीके से उनको मारा है। सामने से यान को उनके पास आता है, कहते हैं कि अभी तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे वो चारों बंदे मर गए, टेंशन मतलब वो चारों बंदे यहाँ पे मरे नहीं है, बस यहाँ पे जम गए और वापस से भाई अच्छे से ठीक होने में ना कम से कम 1 दिन लग जाएगा, उसके बाद से बर्फ पिघलेगा और ठीक होंगे। अभी के लिए भाई कुछ भी नहीं कर सकते। तभी यहाँ पे यान का नोटिस करता, लेकिन एक समय तुम्हारा साइड तो भाई वो साइड था, तुम सारे के सारे बंदे वहाँ पे थे, हमारे साइड में क्या कर रहे हो। कांग के फटे जरे कि भाई क्या बोलूँ। सामने से तभी भाई एक बंदा कहता भाई सीनियर यान का सीनियर शुयान भाई, अरे 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 यार सामने से ही कहता भाई क्या हुआ है बोलो भाई तुम यहाँ पे परेशान क्यों लग रहे हो। तो आगे जाते देखते शुमो की हालत देख के भाई दोनों यहाँ पे हिल जाते, शुयान तो यहाँ पे पूरा रोने लगती है। सामने यहाँ पे जो क्या बोलते हैं भाई यहाँ पे जो मरा नहीं था शुमो यहाँ पे जिंदा था, लेकिन भाई ऑलमोस्ट मर ही जाता। पीछे से यहाँ पे जो सीनियर बूढ़ा होता है वो यहाँ पे भाई अपने पावर के जरिए उसको अच्छे स्टेबिलाइज कर रहे हैं, मरने से यहाँ पे रोक रहे कि यहाँ भी रोकेंगे। सामने से पूरे यहाँ पे रोने लगते, गले लगा लेती यान कैसे मतलब छाती पर चिपक जाती। देखो यान गई हमारे रात भर में सारों ने धोखा दे दिया, मेरे भाई पे हमला किया, उसे जान से मारने की कोशिश की। यहाँ पे सामने से यान का भी देखे शौक यहाँ भी सालों ने कमी ने तो वाकई में ऐसा किया। सामने से यहाँ पे पूछता है बुढ़ाओ से जो उसको स्टेबिलाइज करने की कोशिश करवा रहा है। तो सामने से यहाँ पे बुढ़ाओ ने कहता है कि रुक जाओ भाई कुछ बोलने जाता नहीं है, तुम्हें जो करना है ना सामने जाकर करो,
मैं यहाँ पे शुमो की मैं करूँगा अच्छे से स्टेबलाइज करने में, इसको मरने बिल्कुल भी दूंगा। यान के बोलता हूँ कि ठीक है मुझे यहाँ पे भरोसा है, लेकिन जो तलवार था ना, तलवार अभी भी इसके छाती में घुसा था। यान के बोलता है मैं 3 तक यहाँ पे गिनता हूँ, उसके बाद से तलवार निकाल लूंगा। तो यहाँ पे यान के 3 तक गिनता है, उसके बाद से तलवार निकाल लेता है, जिससे हल्का सा तकलीफ होती है शुमो को, लेकिन फिर तकलीफ यहाँ पे कम हो जाती है। और यान को एक पील भी खिलवा देता है ताकि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसके यहाँ पे चोट ठीक हो जाए। श्वेन आराम से अभी भी रो रही है, दूसरे बंदे आके शांत कर देंगे, शांत हो जाओ आपका भाई ठीक हो जाएगा। यहाँ पे यान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था, तलवार लेके सीधे कांग फैमिली का यंग लॉर्ड की ओर बढ़ने लगता है। सामने उसको कहते देखो यान का शांत हो जाओ। सबसे पहली बात भाई एक इंसिडेंट था भाई, गलती से हो गया भाई, हम जानबूझ के हमने किसने किया। यान के कहते भाई किसने किया भाई मुझे बता दे। सामने से कहता भाई देखा तुम यहाँ पे गुस्सा करे कोई बात नहीं, इनहेरिटेंस वॉर है, इनहेरिटेंस वॉर में बंदे को चोट लगना, बंदे जान से मरना कॉमन सी बात है। सामने से देखो भाई जब इनहेरिटेंस वॉर हुआ था उस समय तुमने भी दूसरे फैमिली पे हमला किया था, तुमने भी सामने से बहुत सारे बंदों की जान ली थी, तो हमने भी भाई बस एक बंदे पे हमला ही किया है, जान से नहीं मारा है। जो सुनते यान के बोलते किसने किया चुपचाप मुझे वो बता। तो तभी पीछे से हाई हेवन पेवलोन के बंदा था, इशारे से बता देते कि हाँ भाई वो लोग थे भाई इसका टीम वाले जिसने सामने से शुमो की जान लेने की कोशिश की। यहाँ पे यान का सामने से इसके और भी क्लोज आता है, इसको भाई और डराता है कांग से, कहता है अच्छा भाई वो लोग ना उनमें से एग्जैक्टली किसने मारने की कोशिश की मुझे ये बता दे। तो सामने से नाम भी बता देता है शियांगचू और नेंग। तो उसके बाद यहाँ पे यान का भी तलवार लेता है, और तलवार भी वो भी इसके छाती का आर पार डाल देता है, जैसे सामने से भाई शुमो के छाती में इसने डाला था। और कार डालने में यहाँ पे कहता भाई मैंने पहले भी बोला था कि भाई मेरे हाई हेवन पेवलोन के जो बंदे ना उन पे हमला मत करना, तुम्हारे भलाई के लिए मैंने बोला था, लेकिन लगता है सामने से भाई तुम्हें मेरी बात यहाँ पे समझ बिल्कुल भी नहीं आई। छाती में इसको भी चोट लगा था, इसके पास एक पील था, वो पील यहाँ पे निकाल के खाने लगता है ताकि भाई इसका भी जो चोट है ना, चोट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन छाती के आर पार तलवार गया, यानी चोट बहुत ज्यादा गहरा था, हमें मालूम चलता है। जब से इनहेरिटेंस वॉर चालू है ना, जो भी ग्रेट 8 फैमिली है उसमें से पहली बार किसी यंग लॉर्ड को यहाँ पे भाई इतना चोट लगा जितना भाई कांग फैमिली का यंग लॉर्ड के यहाँ पे लगा है। यान का भाई जान से मारने का मन कर रहा था, वो कहते भी साले भाई तुम लोग यहाँ पे भाई इसके मेंबर हो भाई, ग्रेट 8 फैमिली के यंग लॉर्ड आते हो, अगर यहाँ पे तुम लोग नहीं रहते तो भाई मैं तुम्हें यहीं पे जान से मार डालता। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में क्या था, सामने से यहाँ पे यान का भाई उसको जहां से नहीं मारता कांग फैमिली के यंग लॉर्ड को, लेकिन बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से चोट पहुंचा देता है, जो देख के भाई यहाँ पे बाकी भी फटती है। सामने से क्यू फैमिली का यंग लॉर्ड है मैंग का भाई, वो आके नैंग पे चिल्लाता है, कहते साले भाई सबके सब ने तेज चक्कर में हो रहा है, तू ना ही जाकर उंगली करता नहीं तो जाकर उसको तलवार मारता। तो उसके बाद यहाँ पे ये बिल्कुल भी होता, समझना मेरे कहने का मतलब है। पीछे से यहाँ पे शियांगचू कहता भाई तेरी इतनी यहाँ पे फट का है, यान के भाई मालूम है गुस्सा चुका भाई, लेकिन क्या उखाड़ पाएगा, हम लोग यहाँ पे एक दो नहीं ढेर सारे बंदे हैं, और यान के यहाँ पे अकेला है, ये हम लोग हो गए हमारे बंदे हो गए, मिल के उसका मुकाबला करेंगे, यू हरा देंगे। साला तो यहाँ पे कितना डरता है, ऊपर से लौंडा भी मरा नहीं है जिसके ऊपर इसने चाकू चलाया था, वो बंदा भी जिंदा है, खाली उसे चोट लगा है। पीछे से क्यों फैमिली के यंग लॉर्ड बोलते, लेकिन साला भाई तो भी यान के ने पहले ही मना किया था, ऊपर से वो कांग भी मना कर रहा था भाई, लेकिन देख भाई कांग को यहाँ पे सबक उसने सिखा दिया, तुम्हें भी पक्का यहाँ पे सबक सिखाएगा। उसके बाद ना सामने से ये आवाज देते, सुन भाई मैं के भाई फट जाती स्टेट भाई क्या मेरे से शुरुआत करेगा भाई, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं भाई, मैं तो नहीं सपोर्ट करने गया था, मुझे तो कुछ अच्छे से मालूम भी नहीं है। यान के सामने से देख भाई मेंग भाई अभी मेरे साथ में और मेरे काफी अच्छी यहाँ पे भाई टीममेट बन चुकी है, और तू सामने से उसका छोटा भाई, इसलिए तुझे यहाँ पे बिल्कुल भी निराशा नहीं करना चाहता, इसे तू भी बीच में आके यहाँ पे उंगली मत कर, चुपचाप साइड में जाके खड़ा हो जा। जो सुनता है इसकी भी फटी पड़ी थी, ये भी कहता ओके ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यान के अपना जो डिफेंसिव आर्टिफैक्ट था निकाल लेता है कि चलो भाई इसके जरिए मैं तुम्हें यहाँ पे सबक सिखाता हूँ। सामने से यहाँ पे भाई उसको एक्टिवेट कर लेता है, बंदे लोग देख के हिल जाते हैं, कहते हैं अरे बाप रे भाई ये तो वही वाला आर्टिफैक्ट है जब इसने पांचों भाई के साथ हमला करने के लिए यूज किया था, ये वाकई में इसको अभी यूज करने वाला क्यू फैमिली का भी यंग लॉर्ड का, तो माय गॉड तो वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग है। सामने से इसका डिफेंस भी हार्ड है और अटैक में भी कम नहीं है, बंदे वगैरह का ये अटैक है वो भी ऑब्जॉर्व कर सकता है, और इसने अटैक ऑब्जॉर्व कर लिया था जब पांचों भाई ने अपना आर्टिफैक्ट यूज किया था, जिसमें हमने देखा था ड्रैगन बन गया था। तो ड्रैगन यहाँ पे भाई अभी भी इसके पास है, उसी ड्रैगन से सामने से हमला करता है, जो देख के यहाँ पे बंदे लोग की फटी पड़ी है। यहाँ पे सामने से भाई ये जो है ना अपने बंदों से कहता है शियांगचू यहाँ भी लड़ाई करने को तैयार हो जाओ। यहाँ पे यान के सामने से अपना ड्रैगन वगैरह भेज रहा है, और उसके जो यान के जो बंदे ना हाई हेवन पेवलोन के बंदे, वो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश है, खुशी के मारे नाच के इस भाई यान के अब सबके फाड़ के रख देगा। और उसके बाद यान के सामने से भाई हमला करना चालू कर देता है, सारे बंदे हमले के बीच में आते हैं, उनके यहाँ पे बन बजती है, अजीब सा करंट वाला भी हमला आता है, करंट वाला हमला भी जाके बंदे को लगता है, जो नैंग फैमिली का यंग लॉर्ड था नैंग उसके पास भी जाके लगने होता है, उसका सीनियर उसके सामने आके बचा लेता है, लेकिन बाकी बंदे को लगा था उनकी तो वहीं पे मौत हो जाती है। क्यों फैमिली का यंग लॉर्ड फटी पड़ी थी, उसका बंदा तो कहता है यंग लॉर्ड हमें चलना पड़ेगा, वरना इसका अटैक के बीच में हम भी आ जाएंगे तो हमारी भी यहाँ पे बैंड बजाएगी, तो भी वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। सामने आज जो बंदे ना भाई बंदर लोग की फट रही कि भाई भागो यहाँ से, वरना वाकई में हमारी यहाँ पे मौत हो जाएगी, भागने में फायदा, तो वो सब भाग रहे। सामने से यान के हमला करके खत्म किया जा रहा है। यहाँ पे भाई ये जो है ना भाई ये शियांगचू भी सबसे कहते क्या हो भाई भाग क्यों रहे हो, यान के ने अपना आर्टिफैक्ट हमला कर दिया, तो भाई अब उसका पावर यहाँ पे भाई एग्जॉस्ट हो चुका रहेगा, मतलब खत्म हो चुका रहेगा, तो हमारे यहाँ पे कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा भाई। अभी भाई सही मौका उस पर हमला करके उससे कैप्चर करने का, तभी लेकिन बंदे लोग कोई नहीं सुनते, सब तो भाई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे। और जो यान के ना ड्रेक इसके पीछे शियांगचू के पीछे रहा, तो कहते क्या बोला भाई मैं उखाड़ नहीं पाऊंगा,
लोग भाई अभी मैं उखाड़ के दिखाता हूँ। यहाँ भाई इसकी फट जाती है, अभी पीछे कैसे गिरता है। नैंग उसके पास आता है, कहता है देख भाई अभी जोश बढ़ाने का, हिम्मत से भाई काम लेने का कोई मतलब होने वाला नहीं है। यान के वाकई में हमारी बैंड बजा देगा, भागने में फायदा है, इसलिए भाई वो लोग यहाँ पे दोनों उड़ के भागने लगते हैं। यहाँ पे यान के देखते हैं भागो भागो भाई, कहाँ तक भागोगे, ज़्यादा भाग बिल्कुल भी नहीं पाओगे। उसको जो यान का ना शुयान से कहते कि तुम जो भी बंदे लोग हैं ना सबके सब यहाँ पे कम से कम है ना आधा दिन यहाँ पे इंतजार करो, उसके बाद से मैं तुम्हें आके यहाँ से लेके जाऊँगा। जब तक जो शुम है ना उसकी भी हालत यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ठीक हो जाएगी। जो सुंदर स्टूडेंट बोलती है ओके, लेकिन अभी के लिए तुम कहाँ जाओगे। जो सुंदर कहते भाई जो यहाँ पे मेरे सेट के बंदे को नुकसान पहुंचाएगा वो यहाँ पे जिंदा थोड़ी ना बच पाएगा, तो मैं जा रहा हूँ बदला लेने के लिए। उसके बाद शीश होता है वो सारे बंदों पे जो कि भागे थे, एक साथ लगभग 4-5 बंदे यहाँ पे आते मिक्स, तो उसमें से भाई यहाँ पे नियांग फैमिली के कोई मतलब सारे फैमिली के बंदे थे, तो उसमें से आते कहते बाल बाल यहाँ पे बचे भाई, अब हम लोग शायद यहाँ पे सेफ रहेंगे। वो नोवा यंग लोड हमारा पीछा करते कहते यहाँ पे आ नहीं पाएगा। एक बंदा कहते यहाँ पे सारी की सारी गलती भाई वो नैंग फैमिली की यंग लोड के भाई जाके वो उसने उंगली क्यों किया भाई, उसके चक्कर में आज हम लोग इतनी बड़ी मुसीबत में आ गए। जो सुंदर नैंग फैमिली जो बंदा था वो कहता भाई क्या बकवास किया भाई, हमारी यंग लोड ने भाई अच्छे सब कुछ सोचा था, ब्लैकमेल करेंगे ऐसा करेंगे। हमारी यंग लोड का प्लान तो यहाँ पे काफी बढ़िया था, वो प्लान में बस हल्की सी गड़बड़ी हो चुकी थी जिस चक्कर में ऐसा हो गया, वरना भाई हम लोग यहाँ पे काफी सही से रहते हैं। जो सुंदर दूसरा बंदा चलाता है क्या आप कुछ भी नहीं भाई, सामने से तेरी यंग लोड के चक्कर हमारी बैंड बज गई, वरना सामने से मुकाबला खत्म होता, हम लोग भाई अपने घर पे जाते, वो लोग अपने घर पे जाते, हम लोग बीच में मुसीबत में नहीं आते। लेकिन भाई तू यहाँ पे आ गया जिस चक्कर में भाई सारा लफड़ा हो गया। उसके बाद से बहस चालू हो जाते, नहीं भाई हमारी यंग लोड की गलती नहीं, कि नहीं भाई तेरी यंग लोड की गलती है। पीछे से यहाँ पे यंग का ही आता है और आते कहते कि यहाँ भी नैंग फैमिली का मेंबर यहाँ पे कौन है, तो ये बंदा जोर से गुस्से में कहते हैं हाँ भाई मैं हूँ, तो भाई क्या उखाड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना यान के सीधे उसके सिर पे हमला करके सिर के आर पार करके उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है और गुस्से में पूछते कि हाँ भी बताओ भाई और कौन कौन यहाँ पे नैंग फैमिली के बंदे हैं। जो सुन के सबकी फट के चार हुए पड़ी है कि भाई बताने की हिम्मत नहीं हो रही कि भाई हम क्या करें। यान के पूरे गुस्से में धमके देके पूछता भी बता दो वरना मैं सबकी जान निकाल लूंगा। सामने से यहाँ पे एक ही नैंग फैमिली का बंदा बच्चा होता है, उसकी ओर इशारा करके बता देते कि हाँ भाई ये है सामने, सो भी चिल्लाता है धोखेबाज तुम तो मुझे एक्सपोज कर दिया। उसके बाद से यान को उसके यहाँ पे जान ले लेता है, उसकी जान लेना इनकी भी फटी पड़ी थी। यान के सामने से कहते हाँ भाई जो भी यहाँ पे नैंग फैमिली शियांग फैमिली के बंदे तुम्हारे बीच में मैंने सबको खत्म कर दिया और तुम सब भले उस फैमिली के बंदे नहीं, लेकिन भाई इसके पास से ना वॉर सिटी में तुमने दिखने नहीं रहना चाहिए भाई, अगर मुझे दिख गए मैं छोड़ूंगा नहीं। सामने से कहते ओके 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 हम समझ गए, हम लोग वाकई में ना आपको भाई कभी दिखाने देंगे। उसके बाद से शीश होता कुछ और बंदों पर जो कि दूसरे डायरेक्शन भागे थे, उसमें भी नियांग फैमिली के और साथ ही में यहाँ पे शियांग फैमिली के भी बंदे थे, तो लोग भागे जा रहे। यान को यहाँ पे आता है भाई और आते यहाँ पे एक एक करके हमला करने लगता है, बंदों की फटे पड़ी भाई भाग रहे, लेकिन तो भी यान का आता है और इन दोनों फैमिली जो बंदे ना खाली उन पर अटैक कर रहा है। उसके बाद भाई लोग नोटिस करते वाकई भाई हम लोग भाग नहीं पाएंगे। यान के अपने डिवाइन सेंस के जरिए इनका भाई लोकेशन के बारे में बार बार पता कर लेगा। यान के पास आता हूँ कहते देखो भाई तुम्हें यहाँ पे डर के भागने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं तुमसे यहाँ पे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, नियांग फैमिली का नियांग फैमिली नहीं शियांग फैमिली का और नैंग फैमिली का भाई कौन कौन यहाँ पे बंदे लोग हैं। उसके बाद सीन होता है भाई इस फैमिली के दोनों यंग लोड की और यानी नैंग की और शियांग चू की और सामने से उड़ते हुए जा रहे हैं अपने कुछ बंदों के साथ। यहाँ पे नैंग फैमिली का यंग लोड बोलता है भाई कब से हम लोग भाई घंटे पास यहाँ पे उड़े जा रहे, तो भाई मैं तो यहाँ पे थक चुका हूँ भाई, और सामने से हमारे साथ जो बंदे भाई वो सबका सब यहाँ पे थक चुके हैं, हम लोग ऐसे जाते हैं तो थकान के बाद हमारी मौत हो जाएगी। यान का हमें नहीं मारेगा, थकान से मौत हो जाएगी, समझ गया ना। तो ये कहता हूँ कि ठीक है भाई काम करते आराम कर लेते हैं, तो आराम करने के लिए जंगल में रुक जाते हैं। तो सामने से कहता भी है शियांग चू कह रहे बाप रे हमने खाली एक बंदूक के यहाँ पे चोट पहुंचाया था, उसके बाद से तो यान के पूरा गुस्से में लिटरली वो सबके यहाँ पे जान ही निकालने लगा है। आखिर उस बंदे में ऐसा था क्या, और मुझे वाकई में लगता है इस बार हमसे थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, वरना हमारी तो भाई अब क्या करे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे नैंग फैमिली का यंग लोड भी कहते यस यार मुझे भी समझ नहीं रहा क्या करे भाई, जो हो चुका इसे वापस हम सॉल्व भी नहीं कर सकते। शियांग चू कहते हैं हमारे पास खाली एक ही रास्ता भी वापस से जो वॉर सिटी है ना, हमें वॉर सिटी में जाना चाहिए, तभी लोग मतलब तभी हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे, वरना ऐसे सर्वाइव करना तो मुश्किल है। तो इनके साथ जो बंदा था उसमें से कहता भी देखो भाई नोवा यांग का मतलब नोवा यंग लोड यान के यहाँ पे आ गया। यान के आता सामने पेड़ पे बैठा था और कहता तुम्हें क्या लगा था तुम लोग मुझसे बच के निकल जाओगे, सपने में भी नहीं। सामने से नैंग फैमिली का और शियांग फैमिली का एक भी बंदा यहाँ पे बचेगा नहीं। तो कुछ बंदे वहाँ पे थे जो कि उनकी फैमिली के मेंबर नहीं थे, वो सब भागने लगता भागते भागते कहते प्लीज हमें छोड़ दीजिए, नहीं हम लोग नैंग फैमिली का मेंबर है और नहीं हम लोग शियांग फैमिली का मेंबर है। जो सुनते यान के बोलता ओके ठीक है, तो जो नैंग फैमिली और शियांग फैमिली के मेंबर्स है ना उनको मारने में मेरी मदद करो, अगर सामने से तुमने ऐसा किया तब जाके मैं तुम्हारी जान यहाँ पे बख्श दूंगा। उसके बाद से यान के इन दोनों का पीछा करने लग जाता है, शियांग चू का और नैंग फैमिली के यंग लोड का। सामने से नैंग फैमिली के यंग लोड का तो देख भाई तुझे क्या लगता है तू वाकई में कोई महान चीज है, वाकई में तो बिल्कुल महान नहीं है, बस तेरे पास भाई सपोर्ट है, टॉप 8 फैमिली आती है ना यंग फैमिली भाई, तो उसके यहाँ पे यंग लोड है। जीत चक्कर में सामने से भाई मैं भी यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा, वरना भाई तू अगर एरा गया ना तू कह रहा किसी फैमिली का रहता ना हम तेरे यहाँ पे बैंड बजा के रख देते। जो सुनते यान करता अच्छा ऐसी बात है क्या भाई, अच्छा मुझे यहाँ पे याद है सब मैं तुमसे पहली बार मिला था ना उस समय भाई तुमने तो मुझे यहाँ पे नॉर्मल बंदे समझा था, कोई एरा वगैरह ना तू कह रहा फैमिली कहता, सामने से तुमने ऐसा किया था मुझे परेशान करने की कोशिश की थी, उस समय भाई मैंने बैंड बजा दिया था और उस समय तेरी 2 उंगली मैंने यहाँ पे कटवा दी थी, तुझे याद है ना, नहीं याद है भाई अपने हाथ यहाँ पे देख ले। तो सामने से भाई हो सकता है भी तुझे यहाँ पे मैं जान से भी मार डालूँ और तू भी यहाँ पे फर्स्ट क्लास फैमिली में से आती है, भले टॉप 8 में से नहीं आता लेकिन फर्स्ट क्लास में आता है, तो भी देख भाई तेरे पास क्या भाई तेरे पास तो हिम्मत भी नहीं लड़के मुकाबला करने का, खाली दुम दबा के भागे जा रहा है। सामने से ये दोनों भी भागे जा रहे हैं और यान के सामने से आप
अब हमला कर देता है। ये भी अपने सीनियर से कहते हैं सुनिए सीनियर लोग भाई काम कीजिए भाई, आके हमें बचा लीजिए, हम लोग और कुछ नहीं कर सकते। तो दो सीनियर यहाँ पे बुढ़ा लोग आते हैं, यान को हम लोग को रोक लेते हैं और कहते हैं डोंट वरी यंग लॉर्ड, आपको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, यान को हम लोग रोकेंगे, भले क्यों ना हमारी यहाँ पे जान निकल जाए, आप लोग यहाँ से भागिए। सामने से सियांग चू बोलता है ओके ठीक है, लेकिन सामने से भी ध्यान से रखेगा भाई, अपनी जान के भाई थोड़ा सा अच्छे से रिकवर कीजिएगा। उसके बाद से वो निकल जाता है सियांग चू और नैंग, और सामने से ये तीनों यहाँ पे यान को रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं। यान के सामने खड़े, यान का देखता है छवि वो दोनों को भाई भगा के तुम लोग इसकी प्रोटेक्शन करे हो। सामने से लोग सीनियर लोग कहते हैं देखो भाई सामने से वाकई में तुम हमारे यंग मास्टर्स का पीछा करना चाहते हो तो सबसे पहले भाई हमसे मुकाबला करना पड़ेगा। जो सुनते यान के बोलता है अच्छा ऐसी बात है भाई, तो मैं यहाँ पे तैयार हूँ, तो आओ हिम्मत कर है तो भाई हमला करो। तो सामने से सबके सब यहाँ पे एक बार में यान के ओर हमला कर देते हैं। तो यान के अपने शील्ड अपने हाथों में लेता है और शील्ड से भाई उसको रोक लेता है। हमें मालूम है रोकने के अलावा ना वो अटैक को ऑब्जॉर्व भी कर सकता है, तो अटैक को यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर लेता है। जो देखे भाई वो सारे सीनियर हिल जाते हैं, ओ माय गॉड इसने ऑब्जॉर्व कैसे कर लिया। उसके बाद यान के जो हमला ना वो हमला सामने से यहाँ पे उनकी ओर कर देता है, जिससे हमले को जैसे जैसे डॉज करते हिले पड़े के बाप हमारा हमला ऑब्जॉर्व करके सामने से हमारे ऊपर ही वापस हमला कर दिया। उसके बाद फिर से जो भी सीनियर लोग है ना उसके ऊपर हमला करना चालू करते हैं। तो इस अजीब से यहाँ पे शील्ड वगैरह ऑन कर लेता है और शील्ड ऑन करने के बाद उनके सारे हमलों से बचता है। और जैसे उनका हमला खत्म, सामने से यान के भी अपने पूरे पावर के मूड में यहाँ पे एकदम सामने पूरे एटीट्यूड में खड़ा हुआ है और उनसे कहता है सामने से भाई तुम लोग यहाँ पे मतलब तुम्हें क्या लगता है वाकई में भी बचा लोगे उनको? मैं ख्याल से नहीं बचा पाऊंगे। सबसे बड़ी बात है ना वो लोग तुम्हारी जान के बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करते, तुम्हें मारने के लिए यहाँ पे छोड़ के चले गए। ऊपर से मान लो कि यहाँ पे अभी मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, उसके बाद से उनके पास जाके भाई उनको भी जान से मार दूंगा, उनका भी मरना था आपको भी मरना था। ये सब करके ना आप अपनी खाली जान की कुर्बानी फालतू में दे रहे, इससे किसी का फायदा होने वाला नहीं है। जो सुनते सामने से लोग कहते हैं भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, भले वो हमारी जान का परवाह करे या ना करे, हम लोग नैंग फैमिली का शेंग फैमिली के मेंबर है, हम लोग मर भी जाएंगे तो भी हमारी डेड बॉडी हमारी जो आत्मा ना हमारी आत्मा भी इसी फैमिली की मेंबर रहेगी। इसलिए कुछ भी हो जाए सामने से भाई हम उनके यहाँ पे प्रोटेक्शन करके रहेंगे। जो सुनते यान के बोलता है अच्छा इसी बात है क्या, तो हैज़ यू विश। और सामने से भाई ये भी अपना कोई अटैक करने को तैयार था। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे ये लोग ना प्रोटेक्शन करने को तैयार कि हम प्रोटेक्शन करेंगे कुछ भी हो जाए उन दोनों के सामने से यान को देखकर ठीक है भाई तुम मरो। तो सामने से यहाँ पे यान का ही अपना जॉब कोई स्किल है उसके अंदर डेविल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हमने एक बार खाली देखा था, उसके जरिए भाई एक टाइप का सॉलिड स्किल है वो यहाँ पे यूज करना चाहता था। तो सामने से यूज करने को तैयार है। बंदे लोग जो सामने थे ना भाई हिल नहीं पा रहे, तभी उनका बॉडी वहीं पे फ्रीज हो चुका है, वहाँ से बिल्कुल हिल नहीं पा रहे। यान कहता है भाई अटैक करता है, एक बुढ़ाओ पे अटैक करता है जिससे उस बुढ़ाओ वहीं पे मौत हो जाती है। अब उनका समझे था भाई कौन सा अटैक किया, कब अटैक आके लगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसके बाद से यहाँ पे बहुत ही बड़ा हाथ हवा में देख सकते हैं तैयार हो जाता है और वो हाथ तैयार होते हैं ना जाके भाई सीधे जो बुढ़ाओ लगे उससे वहीं पे कुछ चला देता है, जिससे जो भी बुढ़ा होते हैं भाई सबकी वहीं पे मौत हो जाती है। यान के सामने से कहता भाई मैंने पहले भी यहाँ पे कहा था, तुमसे कहा था कि भाई निकल जाओ तुम्हारी भाई मौत हो जाएगी, लेकिन तुमने यहाँ पे सुना नहीं, बचने का अच्छा मौका था लेकिन भाड़ में जाओ। उसके बाद से सीन होता है भाई की जो चियांग चुआ वो दोनों की ओर। तो सामने से भाई भाग भाग के लोग भाई जो वॉर सिटी है उसके एंट्री मारते और वॉर सिटी के बाजू में वहाँ पे एक बंदा था, मतलब एक बंदा था जासूस था बड़े भाई का। तो वो देखते यहाँ पे सारे बंदे डर के मारे यहाँ पे आ रहे। तो ये जो खबर है ना सामने उससे खबर जो बड़ा भाई था भाई ऑफकोर्स बड़ा भाई के जासूस से, तो बड़े भाई के पास यहाँ पे पहुंचा देता है। बड़े के पास जैसे पहुंचता ना वो जाता है अपने ब्लड वॉरियर से कहता है सुनो भाई मेरे ब्लड वॉरियर मेरे साथ चलो, तो निकल जाता है। और सेम मतलब सेम जो न्यूज़ है ना अभी से घर पे भी यान के घर पे आता है, मेंग को आते न्यूज़ बता दिया जाता है कि अभी ऐसा ऐसा न्यूज़ है। जो सुनते मेंग कहते हैं अच्छा इसी बात है। फिर तो भाई यान के भी पागा घर पे आने को तैयार है, तो कहता है सारे बंदों से कि अभी आओ आओ सारे के सारे बंदे ना गेट के पास चलो यान का स्वागत करने के लिए। से यहाँ पे भाई तैयार तो थे, लेकिन यहाँ पे ये भी सोचती है, लेकिन सबसे पहले जो शियांग चू और साथ ही में नेंग भाई भागते भागते घबराते और आ रहे थे, तो उनका क्यों भाई सामने से उनके साथ क्या हुआ यहाँ पे भाई तभी ये आता है पास में आते ही कहता भाई क्या हुआ, सबके सब यहाँ पे जा रहे स्वागत करने के लिए, जरूरत नहीं भाई लेट हो जाओगे। जो सुनते कहती क्या बात को, इसका मतलब भाई यान के पहले से शहर में आ चुका है। जो सुनते आत्मा कहते यस यस वो पहले से यहाँ पे आ चुका है, लेकिन एक से भाई वो आ तो चुके हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है वो आ तो चुके लेकिन हमारे घर की ओर यहाँ पे नहीं आ रहे, बल्कि भाई वो कहीं 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 साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो सुनते देख सकते साउथ डायरेक्शन, अरे वहीं पे तो सेकंड भाई है ना उसका घर वहीं पर है, मतलब सेकंड भाई के घर पे जा रहे भाई क्या करने जा रहे भाई किसके साथ पंगा लेने के लिए। यहाँ पे आत्मा कहता पक्का भी उनके घर में कोई ना कोई होगा जिसने सामने से यंग लॉर्ड के यहाँ पे ऑफेंड किया होगा, तो उसका बदला लेने के लिए जा रहे। तो भाई मैं भी यहाँ पे शांत नहीं बैठूंगा, मैं भी बदला लेने को तैयार हूँ। तो ये भी भाई पूरे गुस्सा में करते हुए निकल जाता है सेकंड भाई के घर की ओर। यहाँ पे मेंग भी देखते भाई यान के वहाँ पे जाएगा, लफड़ा होगा, बड़ा भाई हमला करेगा, तो हम लोग यहाँ पे बैठे नहीं रह सकते, हमें भी सामने से जाना पड़ेगा। तो ये भी अपने बंदों के यहाँ पे चलो जल्दी से। उसके बाद यहाँ पे शीश होता भाई बुढ़ाओ की ओर अपना चाय का मास्टर भाई, तो वो भी आराम से अपने कमरे में बैठा था और हम
हमने देखा था यान के जो एंड में भाई डेविल ट्रांसफॉर्मेशन जो स्किल यूज किया था, जो उसको केव के अंदर से मिला था, एक टाइप ऑफ डेविल स्किल है, इविल स्किल है, तो सामने से महसूस होता है। और इविल एनर्जी जब कोई बंदा यहाँ पे इविल स्किल यूज करेगा तो इविल एनर्जी रिलीज होती है। तो बुढ़ाओ यहाँ पे नोटिस करता है, ओ माय गॉड भाई इविल स्किल, ये लौंडा मालूम नहीं भाई क्या क्या इसने छुपा के रखा है। उसके बाद से सीन होता है यहाँ पे भाई उनकी और जो 8 एल्डर लोग थे जो कि यहाँ पे सील टेम्पर में बैठ के भाई पूरा नजर रखे थे। एक बंदा कहता है यंग फैमिली का जो था ना ग्रैंड एल्डर, उससे कह रही है तेरा फैमिली जो यहाँ पे छोटा यंग लॉर्ड है ना, लगता है भाई वो यहाँ पे सामने से कोई इविल स्किल की प्रैक्टिस करता है। बाकी बोलती है यस भाई तुरते राइट है, वाकई में कर तो रहा है। और लेकिन जिस हिसाब से कर देना भाई ढेर सारी लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पे इविल एनर्जी रिलीज हो रही है, जिसके बाद सोच सकते हो यहाँ पे डेविल पाथ में गिर जाए, यानी भाई पगला जाए बुखला जाए, जिसके बाद से यहाँ पे मौत भी हो सकती है। जो सुनते हैं सामने से यहाँ पे ग्रैंड एल्डर कहता है देखो सबसे बड़ी बात है ना, तुम्हें भाई यहाँ पे अच्छे के राह पे जाना है, ये डेविल स्किल के राह पे जाना है भाई, उसमें भाई हम कोई नहीं होते बीच में करने वाले। इसे सामने से उसने पक्का भाई रास्ता चुना होगा तो उसकी मौत हो या फिर वो जिंदा बचे, उसमें अपने बाप को यहाँ पे क्या जाता है। जो सुनते दूसरे एल्डर बोलता है अच्छा ठीक है तेरे बाप को यहाँ पे कुछ भी नहीं जाता, लेकिन मान ले कि यहाँ पे ऐसा करते करते आगे चल के भाई नया डेमन लॉर्ड भाई वो बन गया, तो भाई तो हम लोग क्या करेंगे। जो सुनते कहते तो भाई टेंशन मतलब उसके बाद मैं खुद अपनी फैमिली को खत्म करने को तैयार हूँ अगर सामने से वाकई में ऐसा कुछ हुआ तो। जो सुन के सारे बंदे शांत की भाई सीधा इसने फैमिली खत्म करने की बात कर दी। तो हम यहाँ पे क्या बोले, उसके बाद से मतलब शीशी होता है सियांगचू की ओर, जो कि सेकंड भाई के घर में आ जाता है। आते कहते भाई कहाँ है सेकंड भाई कहाँ है भाई, पिछवाड़े में डाल लियो क्या। सामने से कहते नहीं भाई पिछवाड़े में कैसे हटेंगे, उनका जो प्राइवेट कमरे भाई अपने प्राइवेट कमरे में आराम से मजे करे होंगे। उसके बाद से शीश होता है उसके प्राइवेट कमरे में, वाकई में वहाँ पे मजे ही कर रहा था और किसके साथ नहीं बल्कि ये फैमिली जो यंग लेडी थी ना उसके साथ। सामने से ना यहाँ पे रुक जाता है तो यंग लेडी भी पूछती क्या हो भाई अचानक से आप रुके हुए हैं। तो सामने से कहते कुछ नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे आवाज़ सुनाई दिया सियांगचू का, लगता है वहाँ पे वापस आ चुका है। जो सुन कहती है अच्छा वो वापस आ चुका है तो पक्का कोई ना कोई खुशखबरी लाया होगा। जो सुनते ये भी कहता भगवान से दुआ करता हूँ खास यहाँ पे खुशखबरी रहे। जो सुनते फैमिली की यंग लेडी बोलती थी चलो भाई सामने से गुड न्यूज़ यहाँ पे आ गया है, तो गुड न्यूज़ के बदले सामने से मुझे एक छोटा सा इनाम दे दो और मेरे साथ यहाँ पे और करो ना, मतलब छोटा सा इनाम बस यार 2 मिनट बाद जाके न्यूज़ सुन लेना, जब तक मेरे साथ यहाँ पे कर लो। जो सुनते हैं सेकंड ईयर लॉर्ड कहते हैं कि अरे यार प्लीज़ यार यहाँ पे मुसीबत मत बढ़ा, मैं कह रहा हूँ ना भाई गारंटी नहीं कि यहाँ पे खुशखबरी या फिर दुखबरी है, बाई चांस मान लो कि यहाँ पे खुशखबरी ना रात भर तो यहाँ पे सोने नहीं दूंगा, समझ गए ना। जो सुने कहती है ओके ठीक है भाई तो चलो मैं आपको यहाँ पे कपड़े वपड़े पहना देती हूँ, ऐसे थोड़ी ना नंगा जाओगे। आई मीन भाई चल क्या रहा है, अभी चल क्या रहा है, पूरा हेंताई बना के रखा है सामने से राइटर ने। उसके बाद से अच्छे से इसके कपड़े वगैरह पहनाने में मदद करती है इसको। आई मीन बच्चा नहीं है भाई खुद से भी कपड़ा पहन सकता था यार, आराम से कपड़े वगैरह पहनता है। बाहर से ये भी जाते हैं कि चलो भाई क्या खुशखबरी, लोग भागते भागते आते हैं तो खुशखबरी तो कुछ है नहीं भाई दुखबरी है। तो भाई एक्सप्रेशन देख के यहाँ पे ये समझ आता और कहता है कि अरे भाई क्या हुआ सामने से बताओ भाई, तुम दोनों को देख के लगता भाई तुम्हारी हालत यहाँ पे खराब है। जो सुन कहते हैं यस हमारी हालत यहाँ पे बहुत खराब है, सामने से आपने जिस काम बोले आपने हमें भेजा था ना वो काम यहाँ पे नहीं हो पाया, हम लोग इसमें फेल हो गए, तो आई एम सॉरी बाबू। तो सामने से जो सुन के ना सेकंड भाई भी हिल जाते कैरियर, मैंने इतने सारे स्ट्रॉन्ग बंदों के यहाँ पे भेजा था, काफी सारे मतलब स्ट्रॉन्ग बंदे थे, तो भी भाई लोग यहाँ पे फेल हो गया। भाई ऐसे कैसे, सामने से पूछता गया बताओ भाई एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो बता दी यहाँ पे उसका जो सेकंड ब्लड बॉय था जिसका हमें सबसे ज्यादा टेंशन था उसके यहाँ पे लेवल अप हो चुका है, अब यहाँ पे ना 6ठे स्टेज के 9वें लेवल पे यानी मैक्स पे जा चुका है। जो सुन के ये भी हिल जाता है अरे बाप रे भाई यार क्या सोच रहे हो, क्या यहाँ पे निकल गया। लेकिन तो भी भाई एक ब्लड बॉय जिसका यहाँ पे लेवल अप हो चुका है वो हमारा पक्का पूरा तो कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। तो सामने से कहते हैं यहाँ पे उसका लेवल अप हो गया जिससे भाई वो स्ट्रॉन्ग तो बन गया, लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं कि यहाँ पे सारे हमारे बंदे मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, पक्का कुछ ना कुछ यहाँ पे और भी रीजन है, तो अच्छे से बताओ। जो सुन के ना कहते यस यस एग्जैक्टली हमने ढेर सारे बंदे को भेजा था, तो ढेर सारे बंदे मिलकर जो सेकंड ब्लड बॉय ना उसके पीछे यहाँ पे भारी तो पड़ गए थे और तो साइड में भाई आराम से मुकाबला करे। मेन मुसीबत यहाँ पे बन गया था यान के, उसके पास है ना दो मिस्टीरियस गेट के आर्टिफैक्ट थे और दोनों एक से बढ़कर एक कमाल के थे, काफी यहाँ पे खतरनाक थे भाई, हमारी फट के हाथ में गई थी। प्लस उसके साथ यहाँ पे एक औरत थी, वो औरत भी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और पूरी कहानी सुनने लगता है कि यहाँ पे उन्होंने मिलकर ऐसे मारा था। उसके बाद से हमने पूरा एक बैरियर यहाँ पे तैयार किया था, बैरियर तैयार करने में 4 बंदे गए थे उनको जमा दिया गया था, ऐसा वैसा पूरा कहानी ऐसा सुनाता है। जो सुनते ये भी सोचते ओ माय गॉड भाई आर्टिफैक्ट बैरियर बना दिया अंदर जमा दिया, ये वाकई में यान के जो भी तरीका ना काफी यहाँ पे खतरनाक और बहुत ज्यादा से क्रूर रहते। आगे चल के मुझे अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा यान का इसे पंगा लेने से पहले, वरना हो सकता है अगली बार बर्फ के अंदर मैं यहाँ पे जम जाऊँ। तभी याद आता लेकिन एक समय भाई मैंने यहाँ पे 4 यंग लॉर्ड को भेजा था, तुम दोनों यहाँ पे वापस आ चुके, क्यू फैमिली का यंग लॉर्ड और साथ ही में कांग फैमिली का यंग लॉर्ड भाई, वो दोनों कहें भाई उनके बारे में बताओ। जो सुनते कहते अच्छा वो दोनों, उन दोनों में से सबसे पहली बात जो कांग फैमिली का यंग लॉर्ड है उसको सामने से उसके छाती के ऊपर तार बार आर पार कर दिया यान कहने, जिसके बाद से मारा तो नहीं है लेकिन चोट यार बहुत ज़्यादा गहरा चोट लग चुका है, तो भी भाई आराम से उसी एरिया में या फिर शायद कहीं गया होगा खुद को हिल करने में। जो सुंदर सेकंड भाई यहाँ पे और भी हिला बैठा हुआ है एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ये चैप्टर बस कितने, इससे ज़्यादा नहीं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।